नमस्ते दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो कृपया आरपी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और भी अच्छी कहानियां बनाने की प्रेरणा देता है। और हाँ दोस्तों, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी कहानी कैसी लग रही है। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ही खास होते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। चैप्टर 241 अनरस्मी। जब पिछली रात की सारी बातें तय हो गई, महेश मेहरा ने एक और मुद्दे पर बात शुरू की। जहां तक उस कॉन्ट्रैक्ट की बात है जो सलोनी मेहरा को उसकी पुरानी पोजीशन पर वापस लाएगा। वो कॉन्ट्रैक्ट तो उसी रात अनन्या ओबरॉय को दिया गया था जब बर्थडे पार्टी हुई थी। सलोनी की भौहें सिकुड़ गईं। उसे तो इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता ही नहीं था। उसे वो रात याद आई जब उसके दादाजी दिग्पाल मेहरा को उसकी डिमोशन की खबर मिली थी। क्रोध में भरकर उन्होंने लगभग उस पर हाथ उठा ही लिया था। बस नौकरों ने बीच में आकर रोका, नहीं तो उसका चेहरा बिगड़ जाता। शारीरिक सजा तो नहीं दी, मगर अपने तरीके से उन्होंने उसे दंडित जरूर किया। अपनी वसीयत में से उसकी हिस्सेदारी आधी कर दी। ये सोचते ही सलोनी का सिर झुक गया। भविष्य में उसके पास क्या रहेगा? अगर उसने शिवांश मल्होत्रा से शादी नहीं की तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो फिर क्या उसने साइन किया? सलोनी की बहन समीरा ने बेसब्री से पूछा। महेश का चेहरा सख्त पड़ गया जब उसे शिवांश की धमकी याद आई। नहीं। क्या? क्यों नहीं किया उसने? क्योंकि शिवांश बीच में आ गया। उसने साफ कहा, अगर किसी ने भी अनन्या के खिलाफ कदम उठाया तो वो मेहरा परिवार की 8 पीढ़ियां मिटा देगा। सोच सकते हो? महेश ने गुस्से में मेज पर मुक्का मारा। समीरा अपनी कुर्सी में सिमट गई। वो हमेशा से ही अपने पिता के सामने कांप जाती थी। महेश ने तिरस्कार से उसे देखा। कितनी कमजोर है तू, जरा सी बात पर कांप जाती है। बेकार। क्या उसने सच में ऐसा कहा? समीरा ने हड़बड़ाकर पूछा। उसने कांपते हुए दिल पर हाथ रखा। चेहरा एकदम पीला पड़ गया। हाँ, और सब उस औरत की वजह से जो उसकी बाहों में सोती है। महेश का चेहरा लाल हो गया। वो कल्पना भर से बौखला गया कि उसकी बेटी की जगह अनन्या ओबरॉय ने ले ली थी। तभी कमरे में बैठे बूढ़े शख्स ने गहरी आवाज में कहा, जो अभी कहा तूने, दोबारा बोल। महेश। वो थे एल्डर मेहरा, महेश के पिता। महेश कुछ समझ नहीं पाया कि पिता का मतलब क्या था। फिर भी उसने दोहराया, मैंने कहा। शिवांश ने धमकी दी, हमारी पूरी फैमिली खत्म कर देगा। दिग्पाल मेहरा की आंखें थोड़ी खुली। उनके झुर्रियों भरे चेहरे पर हल्की चमक आई। तो इसका मतलब है वो औरत उसके लिए मायने रखती है? जी पिताजी, ये तो साफ है जिस तरह से वो उसका ख्याल रखता है। तू बेवकूफ है क्या महेश? मैंने क्या कहा, तूने सुना ही नहीं? दिग्पाल गरजे और पूरा कमरा सन हो गया। महेश शर्म से झुक गया। तुम सब मुझे निराश करते हो। एल्डर दिग्पाल ने अपनी लाठी उठाई और नौकर के सहारे धीरे धीरे बाहर चले गए। उनके मन में अब एक नया प्लान बन चुका था। अगली सुबह अनन्या ओबरॉय अपनी ड्रेसिंग टेबल पर बैठी थी। उसने कानों में रोज गोल्ड इयररिंग्स पहने ही थे कि पीछे से शिवांश मल्होत्रा बाथरूम से बाहर आया, ताजा नहाया हुआ। उसके शरीर से आती हल्की परफ्यूम और साबुन की खुशबू कमरे में फैल गई। ये टॉप कुछ ज्यादा ही लो है, उसने ताना मारा। जब आईने में देखा कि अनन्या की नेकलाइन थोड़ी डीप थी। वो तुम्हारा मसला नहीं है, अनन्या ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया और दूसरा इयररिंग पहनने लगी। वो जैसे जैसे उसके पास आया, उसकी सांसें तेज होती गईं। आईने में उसकी नजर उस पर गई। सफेद टॉवल उसकी कमर पर लटका हुआ था, जरा सी हरकत से गिरने को तैयार। उसका शरीर परफेक्टली स्कल्प्टेड, चौड़े कंधे, एब्स की 8 रेखाएं, तीखे वी लाइन। अनन्या की आंखें बस उसी पर टिक गईं। जब उसकी नजर ऊपर उठकर उसकी नजरों से टकराई, उसका चेहरा लाल हो गया। हड़बड़ाहट में इयररिंग गिर गई, दूर उछलती हुई। शिवांश मुस्कुराया। उसके झेपते चेहरे को देखना उसे बेहद पसंद था। वो धीरे से झुककर इयररिंग उठाने लगा, जानबूझकर वक्त लेते हुए, हर कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए, उसे अपनी नजरों से निहारने का मौका देते हुए। भूख लगी है क्या मेरी जान? उसने पूछा एक हल्के तंज के साथ। क्या मतलब? अनन्या ने भौहें सिकोड़ ली। क्योंकि तुम मुझे वैसे ही देख रही हो जैसे कोई बच्चा केक को देखता है। उसका चेहरा और लाल हो गया। वो पलटी और सीधा उसके सीने से टकरा गई। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही थी, उसने झेपते हुए कहा। सच में? वो मुस्कुराया और दोनों हाथ वैनिटी के किनारे रखकर उसे घेर लिया। उसकी नजरें उसके होठों से लेकर उसकी गर्दन तक घूमी और फिर आंखों में आकर टिक गईं। मैं पक्का कह रही हूं, उसने धीमी आवाज में कहा, पीछे हटते हुए। पर अब तो पीछे हटने की जगह ही नहीं बची थी। वो पूरी तरह से उसके बीच में कैद हो गई थी। उसकी नजरें उसके बाहों की मसल्स पर गईं, उभरी हुई नसें, मजबूत कलाई। उसने निगलते हुए देखा। फिर से वही कर रही हो? उसने धीमी मोहक आवाज में कहा। क्या मुझे आंखों से उतार रही हो मिस ओबरॉय? उसकी आवाज में ऐसा खिंचाव था कि उसकी पूरी देह में सिहरन दौड़ गई। लेकिन तुम तो पहले से ही, वो धीरे से बोली। अनरेस्ट हो? शिवांश ने मुस्कुराते हुए उसके होठों की ओर देखा। वो आंखें बंद कर चुकी थी, हल्के से होंठ खुले हुए, सांसें गहरी। वो जानता था उसे अब क्या चाहिए।
पर जैसे हमेशा करता था, इस बार भी उसने उसे छेड़ा, सीधे होठों पर नहीं, बल्कि कोने पर एक हल्का चुंबन। शिवांश, उसने मुंह फुलाते हुए कहा। उसका निचला होंठ थोड़ा बाहर निकला, नम, गुलाबी और बेहद आकर्षक। क्या बात है, जान? वो फुसफुसाया, उसकी थोड़ी पर अपने होंठ रखकर। फिर धीरे धीरे उसकी गर्दन की तरफ बढ़ा, हर इंच पर हल्के खुले चुंबन छोड़ते हुए। अनन्या की सांसें लड़खड़ाईं। वो अनजाने में उसकी तरफ झुकी, खुद को रोक नहीं पा रही थी। बेवकूफ मत बनो, उसने कहा, उसकी आवाज कांप रही थी। वो मुस्कुराया। क्या चाहती हो? किस? उसका जवाब सीधा था, न शर्म न झिझक। शिवांश का दिल एक पल को थम गया, फिर उसने उसे छोड़ते हुए फुसफुसाया। अगर चाहती हो तो खुद आगे बढ़ो। अब सब कुछ उसके हाथ में था। अनन्या की पलकें झुकी, होंठ कांपे, धीरे से बोली, लेकिन मुझे सही से किस करना आता नहीं। शिवांश को हंसी आ गई। क्या सच में? उसने एक भौं ऊपर उठाए। इतनी बार मुझे पागल किया, और अब कहती हो नहीं आता? सच में? वो मासूमियत से बोली। शिवांश ने हल्की मुस्कान दी, वो मुस्कान जो अनन्या के दिल की धड़कनें रोक देती थी। उसने धीरे से उसका चेहरा थामा। उसकी उंगलियां उसकी थोड़ी से होती हुई उसके कॉलरबोन तक फिसल गईं। उसकी हथेली उसकी त्वचा पर धीमे धीमे गोल घेरे बना रही थी। ठीक है, वो फुसफुसाया, उसकी नजरों में वही गहराई थी। तो फिर आंखें बंद करो मिस ओबरॉय, अब क्लास शुरू होती है। चैप्टर 242, कम एंड गेट इट। अनन्या ने आंखें बंद की। दिल की धड़कन थोड़ी तेज थी, वो उसकी गर्म सांसों का इंतजार कर रही थी। बस उसके होठों की हल्की छुअन की। वो इंतजार करती रही, कुछ सेकंड, फिर कुछ और जब बहुत देर तक कुछ नहीं हुआ, तो उसकी पेशानी पर हल्की सी शिकन पड़ गई। मुझे लगता है अब हमें दिन की तैयारी करनी चाहिए, शिवांश की भारी आवाज आई। अनन्या ने झटके से आंखें खोली, वो तो कमरे के दूसरी तरफ खड़ा था। अब बाथरूम का टॉवल गायब था और उसकी जगह उसकी ब्लैक फॉर्मल पैंट्स ने ले ली थी। वो क्या उसने सच में ऐसा किया? गुस्से में उसने अपनी एक सैंडल उतारी और पूरे जोश में उसकी तरफ फेंकी, लेकिन वो उसे बड़ी आसानी से पकड़ लेता है, बिना देखे। फिर मुस्कुराकर पलटता है, होठों पर वही शरारती स्मर्क। वो छोटा शैतान। अनन्या मन ही मन झुंझलाती रही। क्या हुआ स्वीट हार्ट? उसने जानबूझकर प्रोवोक करते हुए पूछा, जैसे उसे और चिढ़ाने में मजा आ रहा हो। वो धीरे धीरे अपनी ब्लैक शर्ट पहन रहा था, हर बटन लगाते वक्त उसकी मांसपेशियां खिंच रही थीं। वो जानता था कि अनन्या की नजरें उससे हट नहीं रहीं। तुमने ट्रिक किया मुझे, वो नाराज सी बोली, पैर पटकते हुए, एकदम स्पॉइल्ड लेकिन प्यारी सी बच्ची की तरह। इफ यू वॉन्ट टू किस अनन्या, उसने ठंडे टीजिंग लहजे में कहा, यूल हैव टू कम एंड गेट इट योरसेल्फ। वो अपने कफ्स बटन कर रहा था जब अचानक उसकी पीठ पर किसी ने जोर से धक्का मारा। अनन्या ने गुस्से में उसका चेहरा अपनी ओर घुमाया, और अगले ही पल उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। पहले तो उसके होंठ हल्के से कांपे, फिर धीरे धीरे वो और कॉन्फिडेंट होती गई। उसने उसके निचले होंठ को हल्के से काटा, फिर अपनी जीभ से उसकी मांग की, लेकिन शिवांश ने जिद की तरह मुंह बंद रखा। अनन्या को गुस्सा आया, उसने खुद उसके होंठ खोले और उसके हेवनली स्वीट माउथ में घुस गई। शिवांश ने अब तक खुद को रोक रखा था, वो चाहता था उसे बाहों में खींच ले। शिवांश ने अब तक खुद को रोक रखा था, वो चाहता था उसे बाहों में खींच ले, उसकी धड़कन सुन ले, लेकिन वो बस उस गर्माहट को महसूस करता रहा, उसके होंठ, उसकी सांसें, उसकी मासूमियत और आग दोनों एक साथ। अनन्या ने देखा कि वो अब तक जवाब नहीं दे रहा, तो उसने मुस्कुराकर कहा, लेट्स सी अबाउट दैट। उसका हाथ नीचे गया, शिवांश की कमर से होते हुए उसके वह लाइन तक। ठंडी उंगलियां उसके गर्म जिस्म से टकराईं, शिवांश का पूरा बदन सख्त हो गया। अब वो और नहीं रुका, उसने उसकी कमर पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया, उसी वक्त जब वो सांस लेने के लिए पीछे हटी थी। उसके होंठ फिर से मिल गए। वो अब उसे वैसे ही चूमना चाहता था जैसे हमेशा से सोचता आया था, जोश, प्यार और पागलपन से भरा हुआ। पर तभी वो अचानक रुक गई। अनन्या ने उसकी बाहों से खुद को छुड़ाया और पीछे हट गई। शिवांश कुछ पल के लिए सुन्न रह गया। अभी तो वो उसे, और अब वो चली गई। उसके चेहरे पर झुंझलाहट साफ थी, उसका हर हिस्सा, हर सांस, सब कुछ जल रहा था, लेकिन वो चली गई। कहाँ जा रही हो? उसने तेजी से कदम बढ़ाते हुए पूछा। तैयार होने। क्यों पूछ रहे हो? उसने मासूमियत से पलटकर देखा, अपने ज्वेलरी बॉक्स की ओर बढ़ते हुए। तुम, वो शब्दों में अटक गया। गुस्से और चाहत का मिला जुला भाव उसके चेहरे पर था। फिर अचानक उसने उसे पीछे से बाहों में भर लिया, उसकी पीठ को अपनी छाती से लगा दिया, उसकी सांसें उसकी गर्दन से टकराईं। आओ, व्हाट्स रॉन्ग मिस्टर मल्होत्रा? वो हंसी, उसके गुस्से का मजा लेते हुए। यू नो एग्जैक्टली व्हाट्स रॉन्ग। उसकी आवाज भारी और रसीली थी। जब उसने अपनी कमर उसके साथ सटा दी, अनन्या का चेहरा लाल हो गया। वो पलटकर देखना चाहती थी, पर उसकी पकड़ ने उसे वहीं बांधे रखा। शिवांश ने उसके कान के पास झुककर कहा, आर यू श्योर यू डोंट नो? उसकी उंगलियां अब उसी रास्ते पर घूम रही थीं जिस पर कुछ देर पहले उसकी उंगलियां चली थीं। अनन्या का पूरा शरीर सिहर गया। उसने उसकी गर्दन पर चुंबन रखे, धीरे धीरे नीचे उतरता गया। हर किस में अधिकार था, आग थी, प्यार भी।
उसके मुंह से बस यही शब्द निकला, लगभग सांसों में घुला हुआ। शिवांश अचानक पीछे हटा। मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो, उसने वही वाक्य दोहराया टीजिंगली। अनन्या की आंखें खुली, गुस्से से भरी। यू ओ एंड माई डियर, उसने शरारती मुस्कान के साथ कहा। अपना शर्ट चेंज कर लेना। वो बिना मुड़े बाहर चला गया। अनन्या को उसकी बात तब समझ आई जब उसने आईने में खुद को देखा। उसकी कॉलरबोन से लेकर गर्दन तक लव बाइट्स के निशान थे। दैट परवर्टेड ब्रूट, वो चिल्लाए और हाथ पटकते हुए परफ्यूम गिरा दिया। बाहर हॉलवे में खड़ा शिवांश ये आवाज सुनकर मुस्कुराया। उसकी जीत हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद अनन्या ने खुद को संभाला। वो व्हाइट टर्टल नेक पहनकर बाहर आई, जिससे सारे निशान ढक गए, और उसे चिढ़ाने के लिए उसने काकी प्लैड स्कर्ट और ब्लेजर पहना, इतना शॉर्ट कि उसकी लंबी गोरी टांगे चमक उठी। उसने हील्स पहनी और नीचे उतरी। उसके कदमों की क्लिक क्लैक मार्बल फ्लो पर गूंज उठी, हर साउंड जैसे शिवांश के दिल पर दस्तक दे रही थी। जब उसकी नजर उस पर पड़ी, वो बस एक पल के लिए चुप रह गया। उसकी आंखों में आग थी और होठों पर स्मित। वो जानता था ये लड़की अब उसे चैलेंज दे रही है। अनन्या ने उसकी आंखों में देखा और आंख मारी। वो गुस्से में खड़ा हुआ और वो दरवाजा खोलते हुए मुस्कुराई। हैव अ गुड डे मिस्टर मल्होत्रा टिल्डर, फिर अपनी रूबी रेड कार में बैठी और निकल गई। शिवांश दरवाजे तक दौड़ा, पर अब बस धूल का एक गुबार बचा था। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। वो जानता था ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ। चैप्टर 243 यू डोंट ओन में सुबह की हल्की धूप मुंबई फर्स्ट हॉस्पिटल की बड़ी खिड़कियों से अंदर आ रही थी। अनन्या ओब्रॉय ने गाड़ी पार्क की और अपनी हाथ की चाबी से डोर्स लॉक किए। उसके मन में एक ही बात थी, रिया मल्होत्रा की हालत देखना। लंच मीटिंग साहिल के साथ बाद में भी हो सकती थी, लेकिन रिया की प्रायोरिटी अब सबसे ऊपर थी। विजिटर्स लॉग में अपना नाम लिखकर उसने सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाए। फ्लोर्स ऊपर जाते हुए उसकी आंखों में हल्की चिंता और हल्का आत्मविश्वास दोनों झलक रहे थे। दूर के पास खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स को उसने हल्का सा नोट दिया। वे तुरंत सिर झुकाकर दरवाजा खुला छोड़ गए। अनन्या ने अंदर कदम रखा और महसूस किया कि कमरे में पहले से कोई था। दरवाजे पर खड़े दो लोग, निश्चित रूप से शिवांश के मोमदाद अधिराज मल्होत्रा और रोशनी मल्होत्रा। उसने अपनी पर्स संभाली और हल्का सा झुककर कहा, गुड मॉर्निंग सर। माम, अधिराज की नजरें कुछ ठंडी थी, जैसी हर बार होती थी जब कोई आउटसाइडर उनके पर्सनल स्पेस में आता। रोशनी ने मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया। गुड मॉर्निंग अनन्या, तुम्हें इतनी सुबह यहां देखकर खुशी हुई। अनन्या ने आंखों में हल्का सा आराम महसूस किया और धीरे से मुस्कुराई। रिया की हालत जानने के लिए आना जरूरी था। पिछले 2 दिन से वो सो रही थी। रोशनी ने धीरे से उसकी तरफ देखा। डॉक्टर बनी ने कहा है कि वो जल्द ही जाग जाएगी। अब चिंता की कोई बात नहीं। अनन्या के होठों से एक छोटी राहत भरी सांस निकली। थैंक गॉड, उसने फुसफुसाया। अधिराज की निगाहें अभी भी उसकी तरफ थीं, आलोचनात्मक और हिजाब के पीछे से। अनन्या ने अपनी जगह पर खड़े रहकर उसकी तकरार भरी नजर का सामना किया, बिना झुकते हुए। मैं यहां किसी को इम्प्रेस करने नहीं आए सर, सिर्फ रिया की केयर करना मेरा कर्तव्य है। रोशनी ने उसके शब्दों की सराहना की, फिर अधिराज की तरफ देखा। उनके बीच साइलेंट बैटल शुरू हो चुकी थी। अधिराज ने सिर हल्का सा हिलाया, लेकिन कुछ न कहा। उसकी आंखों में साफ था, तुम्हारी लिमिट्स पता रखो। अनन्या ने धीरे से अपनी सांस नियंत्रित की। वो जानती थी कि यहां उसके एक्शंस, उसकी प्रेजेंस और उसकी इंटेंशन सब कुछ गिनी जा रही है, लेकिन उसने खुद को रिमाइंड कराया, आई डोंट आंसर टू एनीवन्स ओनरशिप, नॉट इवन हिम। रोशनी ने उसे पास बुलाया और अनन्या की बाहों पर हल्का हाथ रखा। डोंट वरी अनन्या, तुम ठीक कर रही हो। रिया को तुम्हारी मदद की जरूरत है। अनन्या ने हल्का सा सिर झुकाया और मुस्कुराई। उसकी आंखों में चमक थी, एक मिक्सचर ऑफ रिलीफ और डिटर्मिनेशन। थैंक यू माम, मैं बस ये चाहती हूँ कि रिया जल्दी ठीक हो जाए। कुछ देर की मौन खामोशी के बाद अनन्या ने अपने पर्स को संभाला और धीरे धीरे रूम छोड़ दिया। उसने पीछे मुड़कर देखा। अधिराज की निगाहें अभी भी उस पर थीं। कुछ पल को ऐसा लगा जैसे वो कह रहा हो, तुम मेरी स्पेस में घुसी हो। अनन्या ने अपने मन में मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं किसी की ओनरशिप में नहीं हूं, सिर्फ रिया की केयर में हूं। यही मेरा काम है। हॉस्पिटल से बाहर आते हुए अनन्या ने सिटी की हल्की गर्मी महसूस की। कार में बैठते हुए उसने फोन निकाला। साहिल का मैसेज था, लंच रीशेड्यूल टू 2:30 PM। सॉरी, अर्जेंट क्लाइंट मीटिंग। अनन्या ने फोन रख दिया और खिड़की से बाहर देखा। मुंबई की भीड़, तेज आवाज और ट्रैफिक के बीच उसका मन शांत था। शिवांश मल्होत्रा की याद आई, उसकी तीखी निगाहें, साइलेंट जजमेंट और वो पर्सिस्टेंट टेंशन। उसने खुद से धीरे से कहा, तुम सब कंट्रोल नहीं कर सकते और मैं किसी की पोजीशन नहीं हूं। कार धीरे धीरे मूव करने लगी और सिटी की धूप ने उसके चेहरे पर हल्का सा ग्लो दिया। अनन्या ने आंखें बंद की, अपने लिए वादा करते हुए, आई विल प्रोटेक्ट रिया, और मैं किसी की ओनरशिप को मानूंगी नहीं। चैप्टर 244 इन्विटेशन टू वॉर। तो क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ है? अनन्या ने अपने फोन की स्क्रीन चेक करते हुए पूछा। कुछ दिन पहले भी मेरे पास कई मिस कॉल आई थी। ऋतिक ने शेड्यूल देख लिया और
उतना ही कंफ्यूज लग रहे थे जितनी अनन्या थी। प्रेसिडेंट अनन्या, मुझे डर है कि मैं आपको सटीक जवाब नहीं दे पाऊंगा। जब वो ऑफिस से गए तो मुझे लगा कि बस किसी काम के लिए बाहर गए होंगे। और मिस कॉल्स? अनन्या ने झुकी भौहों से पूछा। एक इमरजेंसी आ गई थी। ऋतिक थोड़े हेजिटेंट लग रहे थे। वो जानता था कि जो न्यूज वो अब देने वाला है अनन्या को पसंद नहीं आएगी। मल्होत्रा एंटरप्राइज की मीटिंग की खबर तेजी से फैल गई और कई और कंपनियां आपसे प्राइवेट मीटिंग चाहती हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अनन्या ने शांति से पूछा। माम, ये कंपनी सीईओ से ही मिलने की मांग कर रही है, रिप्रेजेंटेटिव से नहीं, ऋतिक ने धीरे कहा। ये तो स्वाभाविक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अनन्या ने उसकी चिंता को हल्का कर दिया और किसी ट्रूथ बॉम्ब के लिए बिल्कुल ऑब्लिवियस रही। तुमने मुझे फिनिश नहीं करने दिया। प्रॉब्लम ये है कि अनन्या, तुम मुझे बता देती कि तुम ऑफिस में हो। साहिल ने ऋतिक को इंटरप्ट किया। मैं सेंसिटिव जानकारी लीक नहीं होने देना चाहता, उसने अनन्या के कान पर हल्की मुस्कान के साथ कहा और उसे एलिवेटर्स की ओर गाइड किया। मुझे नहीं लगा कि आप इतनी जल्दी उठ पाएंगे, खासकर वीकडे में, साहिल ने टीजिंग टोन में कहा और एलिवेटर का बटन दबाया। एलिवेटर में उनके आसपास सबकी नजरें बस उन्हीं पर थीं। कई एम्प्लॉइज ने अनन्या को पहचान लिया था, शिवांश मल्होत्रा की इन्फेमस गर्लफ्रेंड, लेकिन सीईओ साहिल के इतने इंटीमेट बिहेवियर के साथ? ये सीन देखकर कई लोग कंफ्यूज हो गए। ऋतिक बाहर फाइल रूम से पेपर्स लेने गए और देखा कि एटमॉस्फेयर काफी टेंस था। किसी भी तरह के फुलिश आइडियाज मत बनाना। जो भी रूमर फैलाया गया उसकी सैलरी 10% कट कर दी जाएगी। उनके हेजल आइज ने सभी एम्प्लॉइज को स्कैन किया। अंडरस्टूड, यस सर, सबने कहा। ऋतिक ने नजरों से सबको वार्न किया। बेटर हो कि समझो। अनन्या ने अपने सराउंडिंग्स की क्यूरियोसिटी से सर्वे किया। वे मुंबई के एक अपस्केल रेस्टोरेंट में थे जो अरेबियन सी की शानदार व्यू के साथ टेरेस पर स्थित था। ये व्यू रिफ्रेशिंगली डिफरेंट था यूजुअल सिटी स्काईस्क्रेपर व्यूज के कॉन्ट्रास्ट में। टेबल्स रेड क्लोड थे और बीच में काफी स्पेसिंग था। स्मूथ जैज बैकग्राउंड में बज रहा था। मोस्टली कपल्स ही लंच कर रहे थे। कैंडल लाइट रोमांटिक एटमॉस्फेयर दे रही थी। लेकिन अनन्या साहिल को सिर्फ एक ओल्ड फ्रेंड मान रही थी, लवर नहीं। मैनेजर की नजरें अनन्या पर पड़ी और उसने तुरंत उसे अंदर अशर किया। कोई भी उनकी पहचान करने में भूल नहीं कर सकता था। अनन्या, ओब्रॉय फैमिली की एरिस। अनन्या को याद आया कि यह ब्रांच उनके ग्रैंडफादर के कई होटल्स में से सबसे बड़ा ब्रांच था। ऑनेस्टली, अभी लंच के लिए थोड़ा जल्दी है, उसने विंडो की ओर देखते हुए कहा। साहिल मुस्कुराए, उनकी सिग्नेचर स्माइल के साथ। हाई स्कूल मेमोरीज ताजा हो गई। अनन्या की हॉलवे में एंट्री, उनका मिस्चीवियस बिहेवियर और समीर राणा जैसी ट्रबलसम क्लासमेट के साथ राइवलरी। तो ब्रंच मान लेते हैं, साहिल ने वेटर के आते ही कमेंट किया। वेटर भी अर्ली 20s का लग रहा था। साहिल ने उसकी नजरों पर तेज नजर डाली। जब उसने अनन्या को देर तक देखा, क्लियरली वेटर ऑस्ट्रक था। अनन्या की आइज टोपैज जैसी चमक रही थी। सनलाइट में उनका गोल्डन ग्लो देख वेटर कंप्लीटली स्मिटन हो गया। ब्रंच ठीक है, मैं एग्स बेनेडिक्ट क्रेव कर रही थी, अनन्या ने सॉफ्टली कहा। वुड यू लाइक इट विद मस्काटो? साहिल ने मेन्यू के ड्रिंक सेक्शन को देखकर सजेस्ट किया। पैशन फ्रूट फ्लेवर, परफेक्ट फॉर विमेन। मैं अब ड्रिंक नहीं करती, अनन्या ने हल्की हंसी के साथ कहा। मैं जानता हूं, इसलिए सजेस्ट किया था। लो अल्कोहल कंटेंट। साहिल ने बैक ऑफ किया। अनन्या ने वेटर को देखा और कहा, जस्ट लेमन वाटर प्लीज। साहिल ने मेन्यू देखा, फिर कहा, मैं फार्मर्स ऑमलेट विद अरूगुला सैलड लूंगा। वेटर ने बाउड हेड किया और ऑर्डर्स लेने चला गया। चैप्टर 245 गिफ्ट फ्रॉम हेल। जब खाना आया और अनन्या ने फर्स्ट बाइट लिया, उसका मूड अचानक लाइट हो गया। शायद वो पहले बस बहुत हैंग्री थी। तुम्हें पता है, उसने स्पून टेबल पर रखते हुए कहा। ये जगह ब्रंच के लिए सरप्राइजिंगली फैंसी और रोमांटिक है। साहिल ने पल भर के लिए उसकी ओर देखा, उसके चेहरे पर वुल्फश ग्रिन था। कैसे? देखो, सबसे पहले यहाँ काफी कपल्स आए हुए हैं। अनन्या ने चारों ओर देखा और उसकी नजर टेबल पर रखी कैंडल और रोज पर पड़ी। डिनर भी नहीं हुआ है, फिर भी कैंडल और रोज है। साहिल ने रोज को उठाया और अनन्या की तरफ बढ़ाया। तो ले लो, आउटफिट में ये एक नाइस पॉप ऑफ कलर देगा, अनन्या ने हल्की हंसी के साथ कहा। और मैं इसे कैसे पहनूं? साहिल ने हल्का सा फिंगर फ्लिक किया, जैसे कह रहा हो, आओ थोड़ा करीब। अनन्या ने तुरंत सोच लिया कि यह ऑकवर्ड होगा। वे सिर्फ दोस्त थे, कुछ और नहीं। नेवर माइंड, मुझे पता है कि तुम क्या करने वाली हो। अनन्या ने रोज प्लेट के पास रख दिया और खाना शुरू किया। साहिल हंसा, कम से कम थोड़ा तो प्ले अलोंग कर सकते थे, इतना चीजी और वियर्ड लगेगा। अनन्या ने आंखें घुमाई। साहिल का स्माइल थोड़ा फेड हो गया। वियर्ड? क्यों? वो ये पूछना चाहता था, लेकिन लास्ट मोमेंट में रुक गया। ठीक है, अब बताता हूं कि मैंने तुम्हें लंच पर क्यों बुलाया। अनन्या ने लेमन वाटर सीप किया और ध्यान से सुनने लगी। साहिल की आंखें नर्वस थीं और वो हल्का सा बॉटम लिप चाट रहा था। जब न्यूज आई कि एलन इन्वेस्टमेंट फर्म अब प्राइवेट फेस टू फेस मीटिंग्स ले रही है, कई कंपनीज ने हमसे सेम ट्रीटमेंट मांगी। हाँ, ऋतिक ने मुझे ये बता दिया था। अनन्या को समझ नहीं आया कि साहिल इतना नर्वस क्यों था।
मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती, हम हमेशा रिजेक्ट कर सकते हैं। वेल, अबाउट दैट। साहिल ऑकवर्डली सिर के पीछे हाथ रखता है। मैंने कुछ मीटिंग्स तुम्हारे बहाफ पर एक्सेप्ट कर दी है। अनन्या लगभग वाटर फेंक देती। तुमने मेरी परमिशन के बिना? हाँ, लेकिन ये कुछ वीक्स बाद है। हमारे पास तुम्हारे डिबट बैंक्वेट के लिए काफी समय होगा। तुम्हें और डिबट बैंक्वेट कहना चाहिए। साहिल बैफल्ड था। हाँ, अगर आप मेरी तरफ से डिसीजंस ले रहे हो जो मेरे पर्सनल अपीयरेंस को इन्वॉल्व करता है, तो मुझे भी आपके लिए कुछ डिसाइड करना चाहिए। उसने मिस्चिवस स्माइल दी। साहिल फ्रस्ट्रेटेड था। पब्लिक स्पॉटलाइट में नहीं आना चाहता था। अनन्या ने वेटर को वेव किया और बिल मांगा। उसने कहा, नेक्स्ट वीक मैं 3 दिन ग्रैंडमदर की बर्थडे पर बाहर रहूंगी। बैंक्वेट उसके बाद रखें। वेटर रिस्पेक्टफुली बिल साहिल की तरफ बढ़ा रहा था। साहिल ने लेने की कोशिश की, लेकिन अनन्या ने रोकते हुए कहा, मील मेरी तरफ से है। कैश में पे करके वो रेस्टोरेंट छोड़ गई, साहिल को बविल्डर्ड छोड़ते हुए। मल्होत्रा एंटरप्राइज में आज का माहौल टेंस था। कोई भी ड्रैगन्स डेन में जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, खासकर जब आखिरी व्यक्ति जो गया था उसकी हालत खराब हो गई थी। शिवांश मल्होत्रा ऑफिस में एंटर्ड। मूड टेरिबल। डे भर उसका मूड और बिगड़ता गया। सिर्फ रजत ही जानता था कि क्यों। उसने वही पिक्चर्स डिलीवर की थी। शिवांश ने पिक्चर्स देखी और गुस्से में झुका। डेस्क पर पिक्चर्स में अनन्या का स्माइलिंग फेस और साहिल के साथ लाफ करते हुए चेहरा था। एक पिक्चर खासकर शिवांश को परेशान कर रही थी। अनन्या ने चीप रोज एक्सेप्ट किया था, उसी कलर की जो उसकी कार थी। हाँ, क्या यही रीजन था कि वो सुबह इतनी जल्दी थी? एटमॉस्फेयर अचानक टेंस हो गया और राजत ने मर्सी के लिए भगवान से प्रार्थना की। दोपहर के 12 बजते भी नहीं थे और शिवांश मैसेकर मूड में था। राजत ने पिक्चर्स डिलीवर नहीं करनी चाहिए थी जब ये मिस्टेरियसली रैप्ड बॉक्स में डेस्क पर आए। फाइंड आउट हु डिलीवर दीज पिक्चर्स, शिवांश ने ग्राउल करते हुए कहा, सूट जैकेट उठाते हुए। बॉस, आप कहाँ जा रहे हैं? समीर राणा किसी भी मिनट में आ सकते हैं, रजत ने पैनिक में कहा। वो जानता था कि अगले मोमेंट्स में उसकी नौकरी और शायद उसकी जान भी खतरे में है। राजत ने देखा कि शिवांश की आंखें पिच ब्लैक थी, जैसे नेदरवर्ल्ड की गहराई। ग्रिम रीपर उसके पीछे खड़ा था। बॉस, कंपनी के लिए सोचें, रजत ने डरते हुए कहा। अनन्या अभी मुंबई में रहेंगी, लेकिन समीर राणा नहीं। उसकी फ्लाइट 3 घंटे में है और वो 1 वीक तक वापस नहीं आएगा। कोलैबोरेशन डिटेल्स फाइनलाइज करना जरूरी है। 10 मिनट्स है। शिवांश ग्राउल करता है और रजत को धक्का देता है, जिससे वो गिर पड़ा। रजत हमेशा जानता था कि शिवांश की ब्रूट स्ट्रेंथ अनमैच्ड है। ट्रेनिंग लाइफ टाइम की हुई थी, लेकिन स्पारिंग में शिवांश के सामने 99 लॉसेज और 0 विन्स थे। चैप्टर 246 आर यू क्रेजी? समीर राणा को मीटिंग रूम तक एस्कॉर्टेड किया गया और जैसे ही वो चेयर पर बैठा, दरवाजा जोर से खुला और शिवांश मल्होत्रा अंदर आए। उनके कदम इतने फोर्सफुल थे कि पूरे रूम का एटमॉस्फेयर बदल गया। 10 मिनट्स, समझे? शिवांश ने बड़े लेदर चेयर में बैठते हुए ग्राउल किया। उनका फ्रेम और हाइट देखकर चेयर जैसे छोटे बच्चों के प्ले सेट जैसा लग रहा था। समीर ने हल्की हंसी के साथ सिगरेट निकाली। अरे भाई, आज इतने एंग्री क्यों हो? उसने टीज किया। टाइम इज टिकिंग, शिवांश ने लीन बैक करते हुए कहा। उनके फेस पर काम, इंडिफरेंट एक्सप्रेशन था, लेकिन उनके ऑरा ने हर किसी को दबोच लिया। समीर ने खुद को रोकते हुए देखा कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड की ओर खींच रहा है। समझ नहीं आता, तुम एक ही लड़की से क्यों हो? समीर ने एक्सहेल करते हुए कहा। तुम्हारे फीचर्स का वेस्ट हो रहा है। उसने सिगरेट बॉक्स शिवांश की ओर बढ़ाया। शिवांश ने बॉक्स उठाया, लेकिन जल्दी से रख दिया। दुनिया की सारी लड़कियां मिलाकर भी यूएस एक के बालों के बराबर नहीं है। उनके दिमाग में बस अनन्या ओब्रॉय की तस्वीर थी, मुंबई की एयरेस, गोल्डन आइज वाली, शार्प और इंटेलिजेंट। समीर का चेहरा डिस्टॉर्टेड हुआ। भाई, तुम तो कंप्लीटली विप्ड हो उसके लिए। उसने सिगरेट में ड्रैग लिया। उसे ये डॉग फूड टेस्ट अजीब लग रहा था। याद है ना, जब तुम्हारी सेक्रेटरी रात को सीक्रेटली लड़कियों को ऑफिस में लेकर आती थी, सिर्फ तुम्हारी स्ट्रेस रिलीज के लिए? शिवांश ने अपनी यादों को डिसमिस करते हुए कहा। सब यूथ में स्टूपिड होते हैं। शिवांश ने अपने पास्ट गर्लफ्रेंड्स की यादों को इग्नोर किया। वो जानता था, कोई भी उनके जैसा अनन्य नहीं हो सकता। समीर ने स्कॉफ किया। स्टूपिड? भाई, तुम तो कंट्री की हॉटेस्ट लड़कियों के साथ 3 मिनट्स बचे हैं, शिवांश ने इंटरप्ट किया। पास्ट मिस्टेक्स याद करना नहीं चाहता था। समीर ने सिगरेट स्टब की और कॉन्फिडेंशियल एनवेलप डेस्क पर रख दिया। मुंबई में अनन्या अपने पेपर्स कंप्लीट करके ऋतिक को सौंप रही थी। तभी मीटिंग रूम का दरवाजा खुला और साहिल अचानक एंटर हुआ। अनन्या ने उसे नजरअंदाज किया और जाने लगी। तभी उसने अनन्या की रिस्ट पकड़ ली। आर यू मैड एट मी? साहिल ने वरी से पूछा। उसके अंदर गिल्ट का पैंग आया। अनन्या ने सिर्फ अपनी आंखें घुमाई, लिप्स थिन लाइन में। उसने रिस्ट छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन साहिल ने छोड़ने से इनकार कर दिया। डोंट वॉक ऑफ, लेट्स सिट एंड टॉक। ऋतिक ने एम्प्लॉइज को बाहर कर दिया। अनन्या मूड में नहीं थी। उसने फिर से रिस्ट खींचा। साहिल ने नहीं छोड़ा। टॉक टू मी प्लीज, यू नो आई हेट साइलेंट ट्रीटमेंट। साहिल फ्रस्ट्रेटेड होकर हैया में हाथ डाला। अनन्या ने डिस्गस्टेड लुक दिया।
हील स्टैम्प किया। साहिल चौंका और डिस्ट्रैक्शन में उसने अपनी ग्रिप लूज कर दी। तभी डॉवे से शिवांश मल्होत्रा एंटर हुए। उनका ब्लैक शर्ट टाइट फिट था, फ्रेम इंटिमिडेटिंग। उन्होंने कदम रखा जैसे पूरी दुनिया उनकी हो। अनन्या ने ठंडी सिहरन महसूस की। शिवांश, यहाँ क्या कर रहे हो? फेमस वर्ड्स ऑफ अ चीटर, शिवांश ने ठंडी आवाज में कहा। राजर जल्दी से चेयर लेकर आया। शिवांश ने चेयर पर बैठते ही अपनी लंबी फिंगर्स से सिगरेट निकाली, लाइट की और स्मोक परफेक्ट सर्कल में एक्सहेल किया। अनन्या ने देखा और दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने साहिल के पास खुद को शील्ड किया। जंपिंग टू कंक्लूजन्स, अनन्या ने टीथ ग्रिट किए। हील फिर से स्टैम्प किया। साहिल की पेन से डिस्ट्रैक्शन में उसने अपने आर्म्स फ्री कर लिए। शिवांश ने स्लो इनहेल लिया। स्मोक की एम्बर ब्लैक से ऑरेंज में बदलते देखा। उसकी आंखों में डेंजर ग्लिमर था। तुम्हारे साथ क्या करूं? उसने टिल्टेड हेड किया। नथिंग। ओवरथिंकिंग कर रहे हो? अनन्या ने आर्म्स फोल्ड किए। शिवांश की प्रेजेंस ऐसा था जैसे ब्लड स्टेन क्लॉज उसके हाथ को स्क्वीज कर रहे हो। हर आई कांटेक्ट में फियर, थ्रेट और डेंजर था। साहिल ने देखा कि अनन्या का कंप्लेक्शन हल्का हो गया। उसने जल्दी से उसका रिस्ट पकड़कर पीछे खींचा। यह उसकी पहली मिस्टेक थी। शिवांश की पेशेंस थिन हो चुकी थी। चैप्टर 247 रिलाई ऑन अपीयरेंसेस। साहिल ने कभी अपनी जिंदगी में ऐसे आंखों का सामना नहीं किया था। शिवांश की आंखें बस एक नजर में इंसान के अंदर एक अनकंट्रोलेबल फियर डाल देती थी, जैसे कोई जंगल का सेवेज बीस्ट पल भर में इस इंसान को फाड़ दे। साहिल की बॉडी स्टिफ हो गई, लेकिन उसने पीछे हटने का नाम नहीं लिया। उसने कोशिश की कि वो भी उतनी ही इंटेंसिटी दिखाए जितनी शिवांश की आंखों में थी। अनन्या का मूड इस ड्रामा के लिए बिल्कुल नहीं था। उसकी आंखें स्कैन कर रही थी जैसे एक लायन और ड्रैगन के बीच में आग और तूफान हो। साहिल के पीछे से एक फायरी ऑरा, शिवांश के पीछे से स्टॉर्मी, और अनन्या के बीच में सिर्फ एक बेचनी का साइलेंस। लेडीज, लेडीज, तुम दोनों ब्यूटीफुल हो, अनन्या ने एक सार्कास्टिक स्माइल के साथ कहा। अब थोड़ा सिविलाइज्ड होके बात कर लें। उसने साहिल को जेंटली पुश किया और दोनों के स्टेयर डाउन को तोड़ दिया। रजत ने क्वाइटली ऑब्जर्व किया, पर उसके लिए सिचुएशन काफी रिस्की थी। अनन्या का कॉन्फिडेंस देखकर उसका दिल थोड़ा काम हुआ, लेकिन उसने समझा कि ये लड़की अपनी खुद की लिमिट पुश कर रही है, जैसे एक सोल्जर बिना आर्मर के बैटलफील्ड में जा रहा हो। लेट मी गेस, अनन्या ने कॉशियसली स्टेप लिया। कुछ कॉम्प्रोमाइजिंग पिक्चर्स तुम्हारे डेस्क पर गिर गए मेरे लंच के बाद साहिल के साथ? उसकी वॉइस काम थी, पर हर शब्द में एक एज था। शिवांश ने बस आंखें थोड़ी नैरो की और अपना यूजुअल इंडिफरेंट एक्सप्रेशन रखा। वो जो तुमने देखा सच नहीं है। अनन्या ने अपने हिप्स पर हाथ रखा, फिर थोड़ा हेजिटेट किया। शायद आधा सच है, पर पूरा नहीं। और अगर प्रूफ चाहिए, रेस्टोरेंट के सिक्योरिटी कैमरास चेक कर लो। उसने अपने हाथ सामने खींच दिए, पाम्स ओपन, कॉन्फिडेंट जेस्चर के साथ। चलो दिखाओ पिक्चर्स। शिवांश ने बस आंखें रेज की, कोई मूव नहीं किया। अनन्या ने फिंगर्स विगल किए, एक प्लेफुल चैलेंज के साथ। आओ, स्टबन मत बानो। शिवांश का ग्लेयर उस पर पड़ गया और उसकी आंखें जैसे कह रही थी, मैं थोड़ा भी गलती बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसकी प्रेजेंस इतनी इंटेंस थी कि अनन्या को लग रहा था जैसे उसका हाथ लिटरली स्क्वीज हो रहा हो। स्टॉप ड्रैगिंग दिस स्टूपिड फाइट, अनन्या ने शार्प टोन में कहा। मैं हर पिक्चर एक्सप्लेन कर सकती हूँ, और अगर तुम्हारा डाउट है, कैमरास चेक करो। शिवांश ने अपनी आंखें यूएस पर टाइट की, पर फिर भी उसने थोड़ा सा रिलैक्स फील किया। उसका दिल स्टर हुआ। ये लड़की कॉन्फिडेंट थी, अपने आप पर और अपने एक्शंस पर कॉन्फिडेंट। तभी अनन्या का फोन रिंग हुआ। उसने पर्स में से फोन निकला। गुड आफ्टरनून माम, दिस इज फर्स्ट हॉस्पिटल। मे आई स्पीक विद अनन्या ओब्रॉय? यस, स्पीकिंग। माम, पेशेंट अवेक हो चुके हैं और विजिटर्स के लिए रेडी है। अनन्या की आंखें चमक उठी। किंकिन अवेक है, थैंक यू। I'll head there right now। उसने फोन हैंग अप किया और एक स्टेप आगे बढ़ाया, लेकिन शिवांश अपने लॉन्ग लेग्स के साथ उसके रास्ते में खड़े हो गए। हैंड्स पॉकेट्स मी, पूरा टावरिंग प्रेजेंस। एंड वेयर डू यू थिंक यू आर गोइंग? शिवांश ने काम और लो टोन में पूछो। ए फ्लैट बात करनी है? अनन्या ने हेयर फ्लिप किया और उसके पास से जाने की कोशिश की, लेकिन उसकी राह फिर से ब्लॉक्ड थी। हॉस्पिटल के बर्ली सिक्योरिटी मैन वहां खड़े थे। लिसन बड्स, मेरे पास सिर्फ पोले नहीं है, पर मेरे पास ये है। अनन्या ने आर्ग्यूमेंट शुरू किया, लेकिन शिवांश ने ब्लेजर फोर्सफुली उठाया और चेन गावन को टॉस कर दिया। फिर उसने अनन्या के रिस्ट को पकड़ के हैंड सैनिटाइजर लगा दिया, अग्रेसिवली वाइप किया जैसे पूरी चीज को क्लीन कर रहा हो। और उसका मैसेज क्लियर था, जो साहिल ने टच किया, सब डर्टी है। I'll help you wash your hair tonight, शिवांश ने कैजुअली बोला। फिर आर्म अराउंड हर अपर आर्म रैप किया। अनन्या ने एग्जॉस्टेड साई ली और अपने शोल्डर्स श्रग किए। यू सो ड्रामेटिक। फिर उसने आर्म श्रग करके कॉरिडोर में वॉक करना शुरू किया, सबको पीछे छोड़ते हुए। साहिल कपूर खड़े होकर स्टन था कि अनन्या ने शिवांश के बिहेवियर को रिजेक्ट नहीं किया। उसके हाथ फिस्ट में बदल गए और आइज मी कॉन्कर का डिजायर जग गया।
उसने अंडरएस्टिमेट किया था अनन्या के फीलिंग्स और अब रियलाइज किया शिवांश कोई मेरे रिबाउंड नहीं था, वो सिर्फ उसकी लाइफ का परमानेंट फिगर था। चैप्टर 248 एक दिन मैं तुम्हें हरा दूंगी। मुंबई शहर के हॉस्पिटल के गेट पर कार रोकी। अनन्या ओबरॉय ने रोहित का इंतजार किए बिना ही बाहर छलांग लगा दी। वो तेजी से दौड़ी जैसे कोई जंगली चीता पीछा कर रहा हो। उसकी स्पीड इतनी थी कि कोई भी उसे पकड़ नहीं सकता था। कुछ ही मिनटों में वो हॉस्पिटल के कॉरिडोर के अंत तक पहुंच गई। पैंटिंग, उसने दरवाजे के फ्रेम को पकड़कर सांसें संभाली और फिर दरवाजा खोला। अंदर रिया मल्होत्रा खिड़की के पास बैठी थी, मोशनलेस। दूर खुलने से भी उसकी दुनिया हिली नहीं। रिया, अनन्या सॉफ्टली बोली। रिया ने सिर नहीं उठाया। अनन्या ने हाथ उसके शोल्डर पर रखा और धीरे से उसे टर्न किया। जो उसने देखा वो उसका दिल तोड़ देने वाला था। रिया की आंखों में वो चमक नहीं थी, डल, ब्लीक और होपलेस। म्यूटिंग ने सिर्फ उसका शरीर ही नहीं, उसकी आत्मा भी तोड़ दी थी। अनन्या ने टाइट हग में उसे पकड़ लिया, जैसे अपनी जान के लिए। रिया के हाथ इनिशियली झूल रहे थे, लेकिन धीरे धीरे वो वापस हग कर ली। रूम में सॉब्स गूंज उठी। फ्रैजाइल रिया फाइनली ब्रोक डाउन। उसका रोना दिल को छलनी कर रहा था। थोड़ी देर बाद शिवांश मल्होत्रा कॉरिडोर में आया। सीन देखकर उसने रूम के बाहर स्टेप लिया, उन्हें स्पेस देने के लिए। उस इमेज को वो हमेशा याद रखेगा। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट, अनन्या ने टेंडरली विस्पर किया, रिया के बैक पर हाथ रखते हुए। यू आर सेफ नाउ। उसने उसके बाल सहलाए और टाइट हग बनाए रखा। आई एम सो वीक, रिया ने चोक करते हुए कहा, सिर अनन्या के चेस्ट में दबाए। रिफ्यूजिंग टू लेट गो। यू आर नॉट वीक, अनन्या फर्मली बोली। आई कम फ्रॉम द फैमिली दैट रूल्स द अंडरवर्ल्ड, बट आई कुडंट इवन डिफेंड माई सेल्फ, रिया ने सॉब करते हुए कहा। इट्स नॉट योर फॉल्ट, अनन्या ने जेंटली उसका फेस कप किया। डू नॉट ब्लेम योर सेल्फ फॉर थिंग्स दैट कुड नॉट बी प्रिवेंटेड, रिया ने खुद से टीयर्स वाइप की। पहली बार। यूजुअली अनन्या या शिवांश ही करता था। अनन्या ने नोटिस किया कि रिया की आंखों में एक स्मॉल ग्लिमर आया है। आई एम गोइंग टू स्टॉप बीइंग अ पैथेटिक कावर्ड फ्रॉम नाउ ऑन, रिया ने डिक्लेयर किया। डिटर्मिनेशन और स्पार्क उसके गोल्डन आइज में शाइन कर रही थी। I've let too many people take advantage of my kindness. It stops now, उसने कहा। हेड लिफ्ट किया और आइज में नई फायर जो किसी को भी अप्रोच करने से पहले वॉर्न कर रही थी। All my life, I was protected, first by parents, then brothers. Then you, रिया ने देखा अनन्या पर। I will stop relying on others to save me. अनन्या का दिल गर्व से स्वेल हुआ। Very well, उसने सॉफ्टली विस्पर्ड। स्टेप बैक लिया रिया को स्टैंड करने के लिए। रिया ने अपराइट स्टांस ली, पॉइज ऑफ हाई सोसाइटी लेडी और आइज ऑफ अ फाइटर। रिया अब्रप्टली एव नीडल खींचने लगी। वो स्टेप बाय स्टेप। अनन्या ने हरी में उसके रिस्ट पकड़ लिया। वी नीड यू फुली हील्ड फर्स्ट, वाई कांट आई स्टार्ट नाउ, रिया ने वाइन किया, फिर अपनी फिंगर्स देखी। सॉरी, आई प्रॉमिस टू बी स्ट्रॉन्गर, बट हियर आई एम स्टिल कंप्लेनिंग। ये डिजायर फाइन है, अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा। स्ट्रेंथ के साथ इनोसेंस प्रिजर्व करना भी जरूरी है। पिलो फ्लफ कर दिया। और तुम्हारा चाइल्डिश बिहेवियर लोग अंडरएस्टिमेट करते हैं। ये तुम्हारे लिए एडवांटेज है, रिया रिलीफ फील कर रही थी। She only wanted to stop being weak, not change completely. Okay, रिया ने ग्रिन किया और फिर हक करके यूजुअल बिहेवियर शो किया। अन्नू, will you stay with me when nurse comes? रिया ने मिस्चिवसली पूछा। अनन्या ने उसकी चीक पिंच की। Absolutely not, शिवांश ने स्काउल करते हुए रूम में स्टॉर्म किया। Eyes narrowed on Ria's intertwined arms with अनन्या। शिवांश, she is my best friend, I can touch her, रिया ने टंग आउट किया। Besides, are you going to threaten an injured woman? Especially your sister? शिवांश was taken aback. ये क्राईबेबी और स्कैरिडी कैट जो पहले कभी आयु नहीं करती थी, अब बोल्डली उसे चैलेंज कर रही थी। Yes, I am, शिवांश कॉन्फिडेंटली said. अनन्या को पीछे खींचते हुए। नर्स आई, नीडल रेडी। रिया ने शिवांश को ग्लेयर किया। One day, शिवांश, I will beat you and Annu will be mine. रिया ने नीडल फेस के सामने देखा और फियर कॉन्कर किया। First step of her change. This is why I can never become a nurse or doctor, रिया ने वॉइस आउट किया। अनन्या laughed. Same here, Shivansh grumbled. Not funny. Riya rolled her eyes. You are just jealous I make Annu happy. शिवांश ने एक स्टेप आगे किया। अनन्या ने चेस्ट पर हैंड रखी। दोनों बिकरिंग, बिलियनेयर टायरेंट और ए लिस्ट सुपरमॉडल बिहेविंग लाइक किंडरगार्टन चिल्ड्रन। अनन्या sighed, hoping future children never mimic their behavior. She blinked, realizing children with Shivansh. Thought never crossed her mind until today. Shivansh noticed her gaze, gave a tiny smile, and caressed her face. What is it, my love? Whispered, leaning in to kiss her forehead. Ananya felt butterflies. Nothing, उसने softly shake किया। अभी भी irritated थी कि उसने मॉर्निंग में जल्दी कंक्लूजन पर जंप किया, but decided to talk later. Chapter 249, ये कैसे मुमकिन है? मुंबई शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली के अंदर एक व्यक्ति सफेद कुर्ते की बाहें मोड़े हुए चुपचाप बैठा था। उसके सामने मेज पर एक संगमरमर की स्याही पीसने वाली पट रखी थी। वो बड़े ध्यान से स्याही घिस रहा था और जब उसने अपने कलम को उसमें डुबोया,
तो स्याही का गाढ़ा काला रंग एकदम परफेक्ट निकला। खिड़की से आती हवा में बाग के फूलों की हल्की खुशबू घुली हुई थी और बाहर चिड़ियां चहक रही थीं। आज महेश मेहरा का मूड बेहद अच्छा था, खासकर जब उसने सुना कि उसके पिता एल्डर ओमकार मल्होत्रा से मिलने वाले हैं। कल तक उसे इस बात की गंभीरता समझ नहीं आई थी, पर अब जब वो इस शांत जगह में बैठा था तो उसका दिमाग साफ चलने लगा। अनन्या ओबरॉय ही थी शिवांश मल्होत्रा की सबसे बड़ी कमजोरी, उसकी एकमात्र कमजोरी, और यही बात उनके पतन की शुरुआत बनेगी, क्योंकि जब एल्डर मल्होत्रा को ये बात पता चलेगी तो अनन्या की दुनिया सचमुच गिर जाएगी। महेश के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान फैल गई। वो सोच ही रहा था, जितना ऊंचा उड़ती है उतनी जोर से गिरेगी। उसके होठों से एक धीमी अहंकारी हंसी निकली। एल्डर ओमकार मल्होत्रा एक निर्दयी इंसान थे, खासकर जब बात अपने पोते को परफेक्ट उत्तराधिकारी बनाने की आती थी। उनके लिए जो भी चीज शिवांश के भविष्य को खतरे में डालती, वो उसे बिना पलक झपकाए मिटा देते थे। उनके जैसे ताकतवर आदमी के लिए अनन्या ओबरॉय को रास्ते से हटाना कोई बड़ी बात नहीं थी, बस एक कीड़े को मसल देने जितना आसान। जोरावर ओबरॉय विरोध जरूर करेंगे, लेकिन आखिर में क्या होगा? उनके पास और भी तो पोते पोतियां हैं, एक को खोने से कितना फर्क पड़ेगा? महेश जानता था कि उसकी बेटी का विवाह एक बेमेल रिश्ता होगा, जिसमें प्यार नाम की कोई चीज नहीं होगी, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब तक वो मल्होत्रा परिवार को एक वारिस दे देगी, तब तक उसका उद्देश्य पूरा। उसकी बेटी की टूटी हुई जिंदगी या उसकी तकलीफें उसके लिए मायने ही नहीं रखती थी। वो हल्का सा मुस्कुराया। एक गंदी सोच उसके दिमाग में आई, शायद उसे एल्डर मल्होत्रा से कहना चाहिए कि अनन्या को तुरंत मरवाया न जाए। वो पहले उसे अपनी तरह से तोड़ना चाहता था। तभी अचानक हवेली के गलियारे में भागते हुए एक नौकरानी के कदमों की आवाज गूंज उठी। मास्टर। महेश साहब। उसकी कांपती आवाज दरवाजे पर रुक गई। महेश का चेहरा तमतमा उठा। अंदर आओ। करीब 18 साल की नौकरानी कांपते हुए कमरे में दाखिल हुई। महेश को हमेशा ऐसी ही कम उम्र की नौकरानियां पसंद थीं। जैसे ही वो कमरे में घुसी, कुछ उसके सिर की तरफ उड़ता हुआ आया, एक स्याही की दवात। वो झुक गई और बच गई, फिर जमीन पर घुटनों के बल गिरकर माफी मांगने लगी। नालायक, ऐसे दौड़ती हुई आई हो? क्या घर में तहजीब खत्म हो गई है? महेश गरजा। उसकी आंखों में क्रोध था। माफ कर दीजिए साहब, ये नौकरानी बहुत बड़ी गलती कर बैठी। लेकिन ये खबर बहुत जरूरी है। महेश ने हाथ में पकड़ा बेत नीचे रख दिया। क्या बात है सर साहब? आज ट्रेनिंग सेंटर में सामान नहीं पहुंचा और हमारे 3 सीनियर ट्रेनर्स ने आज सुबह अपने इस्तीफे भेज दिए हैं। महेश का चेहरा एक पल में सफेद पड़ गया। क्या? उसकी आवाज में अविश्वास था। 3 ट्रेनर्स एक साथ नौकरी छोड़ दें, ये तो किसी बर्बादी से कम नहीं था। और बिना सप्लाई के सेंटर का चलना नामुमकिन। आज ही तो इंस्पेक्शन का दिन था, जब इन्वेस्टर्स और रिक्रूटर्स आने वाले थे। नाम और पैसा दोनों पर असर पड़ने वाला था। किसने रोका है? तुरंत जाकर नया माल खरीदो और उन तीनों को ढूंढो, चाहे धमकी देनी पड़े, लेकिन उन्हें वापस लाओ। अगर नहीं आए तो कह देना कि मेहरा परिवार ये बात आसानी से नहीं छोड़ेगा। नौकरानी ने कांपते हुए कहा। साहब, हमने कोशिश की, लेकिन सभी सप्लायरों ने कह दिया वो हमें माल नहीं बेचेंगे, चाहे जितने पैसे दे दें। और ट्रेनर्स, वो तो बिना निशान छोड़े गायब हो गए हैं। महेश का शरीर जैसे सुन्न पड़ गया। वो जमीन पर बैठ गया, आंखें चौड़ी, चेहरा पीला। ये कैसे मुमकिन था? उधर रिया मल्होत्रा अस्पताल के कमरे में बैठी थी। इव की आखिरी बूंद उसके शरीर में जा चुकी थी। नर्स ने सुई निकाली, पट्टी लगाई और ट्रे में उपकरण रख दिए। डिस्चार्ज कब मिलेगा? रिया ने पूछा, जो अब बेचैन हो रही थी। टैबलेट देखते हुए बानी ने जवाब दिया, हमें कुछ और टेस्ट करने हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई अंदरूनी नुकसान नहीं हुआ। अगर सब नॉर्मल रहा तो 3 दिन में डिस्चार्ज मिल सकता है। 3 दिन? रिया ने नाराजी से होंठ सिकोड़ लिए। मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं है, बस थोड़ी थकान है, फिर भी आराम जरूरी है। रिया, अनन्या ओबरॉय ने बीच में कहा। मैं काफी आराम कर चुकी हूँ। रिया ने जिद से सिर हिलाया। टेस्ट आज ही कर लो, मैं कल सुबह तक घर जाना चाहती हूँ। इतनी जल्दी क्यों? अनन्या ने चिंतित होकर पूछा। रिया ने गहरी सांस ली। मुझे अंडरवर्ल्ड बेस जाकर आहान की खबर लेनी है, उसे समझाना है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, एक साथ आवाजें उठी, शिवांश और अनन्या की। रिया ने दोनों को घूरा। कभी कभी उसे लगता था कि ये दोनों उसे अपनी छोटी बच्ची समझते हैं। बहन नहीं, आप दोनों को बहुत आदत हो गई है मुझे रोकने की, उसने नाराज होकर कहा। हाँ, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम खुद को मुसीबत में डाल लोगी, शिवांश ने ताना मारते हुए कहा। कुर्सी पर पीछे झुकते हुए, राजकुमारों जैसी लापरवाह मुद्रा में रिया ने भौहें चढ़ाई। भूल गए, मैं भी एक मल्होत्रा हूं, अगर चाहूं तो पूरा बेस सिर पर उठा दूं। शिवांश चुप रहा, बस अपने हाथ नीचे लाकर अनन्या के बालों से खेलने लगा। उसकी उंगलियों में रेशमी लंटे उलझी हुई। रिया ने आंखें तररी, जीभ निकाली और फिर होंठ दबा लिए। वो जानती थी भाई से बहस में जीतना नामुमकिन है, पर दिल में ये बात साफ थी, अब वो किसी से डरने वाली नहीं थी। अनन्या ने उसकी तरफ देखा। उसे डर था कि अगर रिया अंडरवर्ल्ड में गई तो वहां जो कुछ देखेगी
वो उसकी मासूमियत छीन लेगा, पर शायद कभी न कभी उसे उस सच्चाई से सामना करना ही पड़ेगा। चैप्टर 250 तुम्हारे लिए भौंकूंगी। विवेक ओबरॉय अपने सेल में करा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसका सिर ट्रक से कुचल दिया और फिर हथौड़े से पीटा। सिर इतना दर्द कर रहा था कि आंखें भी सीधी नहीं देख पा रही थी। और सोचने की तो बात छोड़ो, यहां वो कहां फंस गया समझ ही नहीं आ रहा था। वो अपनी आंखें रगड़ता है और चारों तरफ देखता है, पर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। कानों में पानी की बूंदों की आवाज गूंज रही थी। नाक में एक भयानक घिनौनी गंध घुस गई, जैसे सड़ा हुआ मांस, खून और शायद मानव वेस्ट का मिश्रण। उसने खुद को चोक करते हुए पीछे हटा लिया। ये जगह भयानक थी और उसे याद ही नहीं कि वो यहाँ कैसे पहुंचा। हेलो, कोई है यहाँ? दर्द में सिर पकड़ते हुए उसने आवाज लगाई। धीरे धीरे उसके दिमाग में घटनाएं आती हैं। एलिवेटर में अनन्या ओबरॉय की सेक्रेटरी के साथ वो कॉन्शियस था, और फिर अंधेरे में अनकॉन्शियस, किडनैप्ड। उसे अब समझ आ गया कि उसे किडनैप किया गया है, लेकिन किसने और क्यों? हेल्प! सिर से खून आ रहा है। उसने क्रोक करते हुए फिर खड़ा होने की कोशिश की। हाथ आगे बढ़ाया और छुआ, कुछ ठंडा और मेटालिक। फिंगर्स रैप हुई, मेटल पोल। दिल धक से रह गया। सिर्फ एक पोल नहीं, बल्कि डजन्स। वो केज में बंद था। अरे, लगता है जाग गया है, किसी ने दूर से कहा। वो अपने साथी को नच करता है, जो ऊपर जाकर डिस्कवरी रिपोर्ट करेगा। अभय मल्होत्रा अपने हाथ धो रहे थे जब किसी ने ब्लैक रूम के बाहर नॉक किया। कम इन, उन्होंने ग्रफली कहा और नाइफ साइड रखकर हाथ साफ किया। दरवाजा खुला और अंदर एक महिला फ्लोर पर मोशनलेस पड़ी थी, आधा सिर शेव्ड, हेयर मैंगल्ड, फेस ब्रूस्ड। अभय ने एक्सप्रेशनलेस सेकंड इन कमांड और यंग मैन की तरफ देखा। राजित गेम बॉय में एनग्रोस्ड था। वॉल्यूम फुल। चेयरफुल म्यूजिक का कॉन्ट्रास्ट ग्राइमी रूम की हालत से बड़ा एयरी लग रहा था। सर, विवेक ओबरॉय, जिसे रजत ने कैप्चर किया था, जाग गया है। बिग बॉस को इन्फॉर्म करें। अभय ने पॉज किया। किसे कैप्चर किया? विवेक ओबरॉय को। अभय की भौहें उठी। विवेक ओबरॉय, अनन्या ओबरॉय के बड़े अंकल, यहाँ क्यों है? क्या उसका किडनैपिंग केस से रिलेशन है? यस, इन्फॉर्म हिम। राजित ने हेड उठाया। बिग बॉस आ रहे थे। उन्होंने उन्हें काफी समय से मिस किया था, और म्यूटिंग और लून वॉशवी के केसेस में अपना काम दिखाने का मौका भी चाहिए था। रिया मल्होत्रा की टेस्ट स्मूथली कंप्लीट हो गई। ब्रूजेस के अलावा कुछ भी रॉन्ग नहीं था। अनन्या ओबरॉय ने ध्यान से देखा जब रिया ने रजत द्वारा लाए कपड़े पहने। रिया रिकॉर्ड स्पीड में रेडी हो गई। शी वॉज ईगर, रशिंग टू समवेयर इंपॉर्टेंट। शिवांश मल्होत्रा लेजली चेयर पर बैठा, एक हाथ अनन्या की थाई पर, दूसरा फोन में टाइपिंग। आईब्रोज फरोड, क्लियरली रीडिंग समथिंग डिस्टर्बिंग। रिया ने हेयर टाई किया और कहा, ओके, आई एम रेडी। हैंड्स क्लैप करके अनन्या के पास वॉक किया। रेडी फॉर वॉट? अनन्या ने उठते हुए कॉलर एडजस्ट किया। द अंडरवर्ल्ड, ऑफ कोर्स। रिया ने कहा, यूजुअली मैं अपस्टेयर्स और सेफ जोन्स में ही रहती हूँ, लेकिन आज मैं ब्लैक रूम जाना चाहती हूँ। शिवांश रियली अलाउ करता था बेस में एंट्री, 1 मीटर भी नहीं। राजित से परमिशन इजी मिली, वो कभी ना नहीं कहता, स्पेशली जब उसका पपी फेस यूज हो। अनन्या ने देखा, शी न्यू रिया माइंड बदलने वाली नहीं। ऑल राइट, सिंस यू आर गोइंग, आई कम विद यू। शिवांश ने हेड स्नैप किया, यंगर सिस्टर की तरफ ग्लेयरिंग, अक्यूजिंग हर ऑफ बैड इन्फ्लुएंस। रिया थोड़ी श्रिंक बैक हुई। यूजुअली बोल देती थी बैक, बट अभी करेज नहीं मिली। शिवांश की मर्डरस इंटेंट देखकर उसे लगा, अब वो खत्म है। आर यू टेकिंग अस और नॉट? अनन्या ने इम्पेशेंटली फुट टैप किया। शिवांश ने स्टैंड नहीं किया। आइस कोल्ड, हॉस्टाइल, पियर्सिंग। नो वन इज गोइंग, कमांड स्टाइल, वॉइस डीप, ग्राउल जैसी। इट्स डेंजरस। रिया ने अनन्या को नच किया। अनन्या श्रग्ड, फाइन, वील गो बाय आवरसेल्व्स। हाथ में हाथ डालकर रिया के साथ 2 कदम आगे बढ़ी। तभी हैवी ग्रिप बैक होल्ड किया। शिवांश क्लैस्प्ड हर शोल्डर्स। आई एम सीरियस, एंड सो आर वी। अनन्या श्रग्ड ऑफ, लेकिन शिवांश का आयन ग्रिप रोक रहा था। जस्ट बिकॉज टुडे यू आर स्टॉपिंग अस doesn't mean tomorrow, next week, next month, you can't stop us. She turned around. Shivansh noticed anger in her eyes, hazel to gold. Eyes vicious, tearing him down without trying. Fragile. Petite दिखती थी, but unstoppable energy. If I don't permit, you'll never enter the underworld. Ananya laughed, patting chest, shaking head, overestimated yourself. शिवांश ने हैंड स्नैच किया, हार्ट क्लेंच। बोन्स तोड़ सकता था, लेकिन हार्ट ने स्टॉप किया। हर्ट तो रहा, आइज में देखा। He needed obedience. डेंजरस प्लेस में एंट्री अलाउ नहीं कर सकता। योर गार्ड इज ऑलवेज डाउन। आई कैन लॉक यू इंस्टेंटली, वोंट गो एनीवेयर। अनन्या ने उसकी आइज में देखा। रिफ्लेक्शन, टॉर्मेंटेड सोल्स। सब, नथिंग स्टॉप हिम अगर उसने चाहा। वर्ड्स थ्रेट नहीं, प्रॉमिस थे। स्ट्रेंथ नहीं थी फाइट बैक की। व्हाट एम आई? अ डॉग? लिप्स फ्राउन। शुड आई bark for you? Shivansh narrowed eyes. You are overreacting, and you are overly controlling. I'm only trying to keep you safe. From what? The people there? Ananya ने hand tuck किया, he released. Have faith in your people. Why would they hurt me?
My grandfather still has his people there. If word gets out that you were there, your grandfather wants a woman handling both business and triad. What's wrong with me entering? शिवांश silent. She was right. Prideful, stubborn, other reasons भी थे. Underground cells में unspeakable criminals थे. Escape probability rare, but still chance. Vivek Oberoi, eldest uncle. Just woke up. Shivansh teeth grind, jaw slack. You better not wander off. Hardly grabbed her, separated Ria, clamped waist. Ria squealed in delight. She knew her Anu could do it. Hey, wait. Don't leave me behind. Together, downstairs. Into Rohit's car. Chauffeur shocked, both ladies going to headquarters. Boss को भी idea पसंद नहीं. Both men upset. Only Ria and Ananya in good mood. Chapter 251 Grand Adventure जब खबर फैली की बिग बॉस शिवांश खुद बेस पर आने वाले हैं तो पूरा कैंप हिल गया. हर कोई उन्हें पर्सनली ग्रीट करना चाहता था और वो नजारा देखने लायक था. सामने खड़े थे दर्जनों बर्ली मैन, टैटूज, स्कार्स और मसल्स से भरे हुए. सब परफेक्ट लाइन में खड़े. उनके साथ थी कुछ चुनी हुई वुमन जो बेस का हिस्सा थी. कुछ ही सेकंड बाद एक ब्लैक रोल्स रॉयल जंगल के बीचों बीच छिपे हुए कैमोफ्लाज्ड एंट्रेंस तक आकर रुकी. अनन्या ओबरॉय ने हैरानी से चारों ओर देखा. उसने कभी नहीं सोचा था कि ये बेस इतना दूर होगा, डेंस फॉरेस्ट के बीच. हेलीकॉप्टर या प्लेन से दिखे भी नहीं. एक्सटीरियर का रंग पेड़ों में इतना ब्लेंड हुआ था कि किसी आउटसाइडर को इसका अस्तित्व तक पता न चले. 10 मील के दायरे में ऊंचे टावर्स खड़े थे, दिखने में हार्मलेस. पर अंदर से ये इलेक्ट्रिसिटी लाइन्स चलाते थे जो अंडरग्राउंड फेंसिंग बनाती थी. एक गलत कदम और इंसान का अंत इंस्टेंट इलेक्ट्रिक्यूशन से. राजत एक दूसरी कार से बाहर निकला और तुरंत अपने बॉस के लिए दूर खोला. पर जैसे ही उसकी नजर अंदर गई, 2 महिलाएं कार में बैठी थीं. चीकी स्माइल के साथ उसे वेव करती हुई. उसकी आंखें चौड़ी हो गई और फिर जैसे ही उसने शिवांश की एक्सप्रेशनलेस, इरिटेटेड फेस देखा, उसे समझ आ गया. यह इन दोनों का ही आइडिया होगा और बॉस ने न चाहते हुए भी मान लिया होगा. रजत एक तरफ हट गया. शिवांश मल्होत्रा बाहर निकले. पूरा बेस इंस्टेंटली झुक गया. सबकी आवाज एक साथ गूंजी, वेलकम बैक यंग मास्टर. आवाज इतनी जोरदार थी कि अनन्या के कानों में गूंजने लगी. शिवांश ने उन्हें एक पल की भी तवज्जो नहीं दी. स्ट्रेट पोस्चर, ब्रॉड शोल्डर्स और वो कॉन्फिडेंट और अनटचेबल, रूथलेस, कमांडिंग. कोई उसकी आंखों में सीधा नहीं देख पाया. उसकी नजरों से गुजरते ही लोगों ने अनजाने में निगल लिया, जैसे किसी ने उनके पाप पढ़ लिए हों. उसके बाद बाहर निकली रिया मल्होत्रा. चेयरफुल और ब्राइट. उसकी प्रेजेंस ने एटमॉस्फेयर थोड़ा हल्का कर दिया. मैन रिस्पेक्टफुल थे, किसी ने उसकी ओर सीधे नहीं देखा. सब जानते थे कि वो बॉस और सेकंड इन कमांड दोनों की फैमिली थी. और फिर बाहर निकली अनन्या ओबरॉय. स्लिम मिल्की लेग्स, एलिगेंट पोस्चर और एक कॉन्फिडेंट ऑरा. उसकी आंखें चारों ओर घूमी जैसे ये जगह उसी की हो. हाथ कमर पर रखकर वो एरोगेंस और ग्रेस दोनों साथ लिए खड़ी थी. मैन खुद को रोक नहीं पाए. नजरें उसकी तरफ चली ही गईं. What are you looking at? बस 5 शब्द और शिवांश की आवाज में ऐसी ठंडक थी कि सबकी निगाहें तुरंत दूसरी तरफ चली गईं. कोई स्काई को देखने लगा, कोई मिट्टी को स्टडी करने लगा. अनन्या हंसी नहीं रोक पाए. सीरियसली शिवांश, उसने मुस्कुराते हुए कहा. शिवांश ने बिना जवाब दिए उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया. पॉसेसिव, प्रोटेक्टिव, ऑलमोस्ट टेरिटोरियल. वो सिर हिलाते हुए बोली, तुम कब से ये यैंडे मोड में आ गए हो? शिवांश ने कुछ नहीं कहा, बस उसे लेकर अंदर चला गया. बिल्डिंग अंदर से वैसी नहीं थी जैसी अनन्या ने इमेजिन की थी. वो सोच रही थी, डार्क वेयरहाउस, सस्पिशियस लाइट्स, गन रैक्स. लेकिन यहाँ सब अल्ट्रा मॉडर्न, स्पॉटलेस, ब्राइट. हर चीज ऑर्गेनाइज थी, जैसे किसी कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स में हो. कंट्रोल रूम में पहुंचकर अनन्या लिटरली स्टन रह गई. वेट, यह तो मिलिट्री लेवल सेटअप है. हर मॉनिटर, हर गैजेट, स्टेट ऑफ द आर्ट. शिवांश ने उसे और रिया को एक वेटिंग रूम में बिठाया. स्टे हियर एंड बिहेव. मैं 15 मिनट्स में लौट आऊंगा. अनन्या ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, लेकिन दरवाजा पहले ही बंद हो चुका था. लॉक की आवाज गूंज गई. 3 मिनट तक साइलेंस रहा. फिर रिया बोली, ओके, लेट्स फाइंड अ वे आउट ऑफ हियर. अनन्या ने हैपन निकाली. गुड आइडिया, लेकिन डोर हैंडल ही नहीं था. क्लोजर इंस्पेक्शन में पूरा मेटल स्लैब था. सर्कुलर आउटलाइन रिट्रैक्ट हो चुका था. कोई चांस नहीं. विंडो तोड़ने की कोशिश करें, फॉरगेट इट. शैटरप्रूफ ग्लास है. अनन्या ने एक्सहेल किया और काउच पर गिर पड़ी. उसने एयर वेंट्स की तरफ देखा. एक मोमेंट के लिए होप जगी, फिर खुद ही लाफ किया. वेंट के अंदर एक जायंट फैन होगा और हम फिट भी नहीं होंगे. रिया ने हंसते हुए कहा, सो बेसिकली वी कांट डू द टिपिकल हीरोइन एस्केप स्टंट. अनन्या ने आंखें सिक्योरिटी कैमरा पर टिकाई. नोप, आई गेस वेटिंग फॉर शिवांश इज द सेफेस्ट ऑप्शन. रिया ने हल्की मुस्कान दी, पर उसके अंदर एक्साइटमेंट थी. हर बार जब वो यहां आती थी, लोग उसे रोकते थे, कभी भी अंडरवर्ल्ड के असली हिस्से में नहीं जाने देते थे. आज वो एक्सप्लोर करना चाहती थी, खुद, बिना रोक टोक. दूसरी तरफ शिवांश मल्होत्रा आराम से लेदर चेयर पर बैठा था, हाथ में सेंचुरी ओल्ड वाइन.
एक्सप्रेशन काम। कोई सोच सकता था कि वो पीसफुल टी टाइम एंजॉय कर रहा है, पर उसके सामने टॉर्चर चल रहा था। पी प्लीज, वाई यू गॉट द रॉन्ग गाय। विवेक ओबरॉय खून से लथपथ, बेयरली कॉन्शियस। एक आंख सूज चुकी थी, दूसरी से खून की पतली लकीर बह रही थी। टी द क्रेडिट कार्ड, माइन। बट आई डिडंट ऑर्डर द किडनैपिंग। लोकेश ने स्क्रू ड्राइवर स्पिन किया और अचानक विवेक की थाई में घुसा दिया। उसकी चीख पूरे हॉल में गूंज गई। चेन्स खड़खड़ाई। अभय मल्होत्रा ने घड़ी देखी। 10 मिनट्स। स्टिल रेजिस्टिंग। यूजुअली लोग 5 मिनट में टूट जाते हैं। क्या ये सच में इनोसेंट है? लोकेश बोर्ड हुआ। स्क्रू ड्राइवर फेंक कर अपने टॉय बॉक्स में देखने लगा। नाइफ उठाया, टू डल। नेल प्रायर निकाला। विवेक का चेहरा सफेद पड़ गया। डब्ल्यू वेट, आई रिमेंबर समथिंग। लोकेश ने पाउट किया। ओह, जस्ट व्हेन इट वाज गेटिंग फन। विवेक हांफते हुए बोला, कार्ड स्टोलन था मंथ्स अगो। चेक विद माई बैंक। शिवांश की आंखें सिकुड़ी। उसने रजत की ओर देखा। गेट द बैंक रिकॉर्ड्स। यस सर। टाइम 14 मिनट्स। शिवांश खड़ा हुआ। क्लीन हिज वुंड्स। विवेक ने राहत की सांस ली। फाइनली आई एम सेफ। स्प्लैश। उबलता पानी उसके शरीर पर डाला गया। विवेक की चीख असहनीय थी। दर्द से झटपटाते हुए वो जंजीरों से टकराता रहा। लोकेश ने ताली बजाई। चेहरे पर पागलपन की मुस्कान थी। अध्याय 252। पापों की परछाई। कमरा खुलते ही एक ठंडी हवा भीतर आई। शिवांश ने गहरी सांस ली, जैसे किसी अदृश्य बोझ से मुक्त हो गया हो। उसकी नजर सामने पड़ी। अनन्या अब भी उसी सोफे पर बैठी थी, अकेली, खामोश, पर उसकी निगाहें आग बनकर उसके सीने को जला रही थी। कमरे का वातावरण भारी था। दीवारों पर लगी धातु की चमक, फर्श पर पड़े साए और उस पर बैठी अनन्या, सब कुछ जैसे किसी अधूरी कहानी का दृश्य लग रहा था। शिवांश ने सोचा था वो शायद यहां से निकलने की कोशिश करेगी, पर वो वहीं थी, उसकी ओर ऐसे देख रही थी मानो कह रही हो, मुझे बंद कर देने का हक तुम्हें किसने दिया? उसने कदम बढ़ाया, उसके सामने जाकर रुका, धीरे से मुस्कुराया और उसकी ओर झुककर सिर पर हाथ फेरा। चलो, उसकी आवाज मुलायम थी। मैं तुम्हें यहाँ की सैर कराता हूँ। अनन्या ने उसकी ओर देखा। उसकी निगाहों में ठंडापन था। जरूरत नहीं, उसने कहा और उसका हाथ झटक दिया। फिर रिया का हाथ पकड़कर उठी और बिना पीछे देखे दरवाजे की ओर बढ़ गई। पीछे रह गए कुछ चुप, नाराज चेहरे। अभय दरवाजे के पास खड़ा था। वो कुछ देर तक उन दोनों की जाती परछाइयों को देखता रहा। उसे ये जगह कभी पसंद नहीं आई। इन दीवारों में जो कुछ छिपा था वो इंसानों से ज्यादा पापों से भरा हुआ था। उसकी छोटी बहन रिया को यहाँ देखना उसे अच्छा नहीं लगा, पर वो जानता था यही डर, यही अति संरक्षण एक दिन उसकी कमजोरी बन गया था। ऊपर की मंजिलों पर शिवांश ने उसे अपनी दुनिया दिखाई, हथियारों की चमक, गुप्त मिशन के नक्शे और अनुशासित लोगों की कतारें। पर अनन्या के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो हर कमरे को ऐसे देखती जैसे ये सब पहले से जानती हो। आंखें बोझिल थी, मन कहीं और। क्या हुआ? उसने पास आकर पूछा। उसकी आवाज में चिंता थी। हाथ बढ़ाकर उसके कंधे पर रखा। अनन्या ने एक ठंडी सांस ली। ये सब तो उम्मीद थी, शिवांश। फिर उसकी नजरों में एक अजीब चमक आई। मुझे असली चीज देखनी है। वो ब्लैक रूम। शिवांश का चेहरा कठोर हो गया। नहीं, सिर्फ एक शब्द, मगर उसका स्वर आदेश जैसा था। ठीक है, वो मुस्कुराई, लेकिन मुस्कान में तिरस्कार झलक रहा था। तो मैं खुद ही देख लूंगी। वो पलटी और रिया को खींचकर एलिवेटर की ओर चली गई। शिवांश ने बस इतना किया, उसके पीछे मुस्कुराता हुआ बढ़ गया। एलिवेटर के भीतर की खामोशी में सिर्फ बटनों की हल्की रोशनी थी। अनन्या की आंखें उन प्रतीकों पर टिकी थीं। दिल, हीरा, क्लब और पान का पत्ता। दिल, मेडिकल, हीरा, पैसे, क्लब, ट्रेनिंग और पान का पत्ता। वो मुस्कुराई। नीचे का रास्ता, ब्लैक रूम। जैसे ही उसने बटन दबाया, एलिवेटर की लाइट झिलमिलाई और फिर सब कुछ लॉकडाउन मोड में चला गया। शिवांश ने सिर झुकाया। वो समझ गया था कि अब कोई चाल चली गई है। अनन्या ने अपनी हथेली खोली। उसकी हथेली पर वही कार्ड था जो कुछ देर पहले उसकी जेब में था। एक पल के लिए दोनों की आंखें टकराईं। उसके चेहरे पर सन्नाटा था, उसके होठों पर मुस्कान। वो जानता था ये औरत आग से खेलती है और वो हमेशा जलने को तैयार रहता है। रिया और अभय दोनों ने एक दूसरे को देखा। वे दोनों जानते थे दुनिया में सिर्फ अनन्या ही थी जो शिवांश से चोरी करके जिंदा लौट सकती थी। तुम्हें अपने प्रतीक बदलने चाहिए, वो धीरे से बोली। इतने आसान है कि बच्चे भी समझ ले। फिर वो उसके पास आए, उसकी बांह थामी। डार्लिंग। उसकी आवाज फुसफुसाहट थी, पर नशे जैसी। वो अनजाने में उसका हाथ पकड़ बैठा। उसके होंठ उसकी गाल के पास आए। तुम बहुत आसानी से बहक जाते हो। और अगले ही पल उसने उसके हाथ को स्क्रीन की ओर मोड़ दिया। फिंगरप्रिंट एक्सेस स्वीकार हुआ। एलिवेटर नीचे उतरने लगा। सब कुछ ही सेकंडों में हुआ। शिवांश की आंखें चौंधिया गईं, चेहरा कठोर, सांसें तेज। वो हार गया था। एक बार फिर उसी के हाथों। रिया की आंखों में चमक थी और अभय ने सिर झुका लिया। शिवांश, तू पूरी तरह उसके बस में है, वो मन में बुदबुदाया। जब एलिवेटर खुला, शिवांश ने धीमे स्वर में कहा, अगली बार इतना आसान नहीं होगा।
अनन्या ने उसकी ओर देखा, उसकी पलकें लंबी और नर्म थी। कौन सी अगली बार? उसने मासूमियत से पूछा, और फिर उसकी बाह पकड़कर सिर उस पर टिका दिया। अगर तुम सच में ऐसी हो, वो फुसफुसाया, तो मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूं। अच्छा, तो कम से कम ये तो पता है तुम्हें, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी हंसी में शरारत थी, पर उसके भीतर कहीं राहत थी। वो डर जो उसे अंदर से खा रहा था, उस पल बस गायब हो गया। शिवांश हंसा, वो हंसी गहरी थी, गर्म और अनजाने में उसे छू गई। वो उस चेहरे को देखती रह गई। वो हंसता था तो दुनिया थम जाती थी। वो सोचने लगी, क्या पिछले जन्म में उसने कोई अच्छा कर्म किया होगा जो ये आदमी उसे मिला? शिवांश ने उसकी नजरें महसूस की, उंगली उठाई और उसके नाक पर हल्की सी टपकी दी। क्या देख रही हो? दुनिया की सबसे बदसूरत चीज, वो तुरंत बोली। वो चौंका, फिर मुस्कुराया। तो फिर तुम इस बदसूरत चीज के साथ क्यों हो? समाज सेवा, उसने पलटकर कहा, और उसकी मुस्कान ने पूरे गलियारे को रोशन कर दिया। शिवांश ने उसका गाल खींच लिया। वो चीख पड़ी, शिवांश, दर्द हो रहा है। वो उसकी उंगलियां झटकती रही, पर हंसी रोक नहीं पाए। लोगों को काटना भी बुरी बात है, वो बोला। और गाल खींचना अच्छी? उसने पलटकर कहा। तुमने भी तो मेरे ऑफिस में यही किया था। अनन्या का चेहरा लाल हो गया। मुझे याद नहीं, उसने कहा, चेहरा फेरते हुए। हाँ, जरूर नहीं। वो मुस्कुराया और उसे अपने करीब खींच लिया। उस पल वो दोनों बस चुप रहे, नीचे उतरते हुए। उस चैप्टर 253, लेडी बॉस। कमरा ठंडा और भारी था। अनन्या ओबरॉय की नजरें उस कोने पर पड़ी जहां आहान गुटमुटा, कांपता हुआ और पूरी तरह घायल पड़ा था। उसका शरीर बिखरा हुआ था, और दिमाग भी ऐसा लग रहा था जैसे अब कभी पहले जैसा न रहे। अनन्या का दिल भारी हुआ। उसने अनुमान लगाया था कि उसे चोट लगेगी, पर इतना गहरा नुकसान? इतने बिखरे हुए इंसान को मारने में क्या संतोष होगा? रिया मल्होत्रा भी यही सोच रही थी। उसकी आंखें अभय की ओर झुकी, जैसे पूछ रही हो, क्या तुम्हें हमेशा सब मजा छीनना ही पड़ता है? अभय ने बस शर्माते हुए मुस्कान दी। रिया ने उसकी कंधों पर हल्का थप्पड़ मारा। मेरी प्यारी बहन, अभय ने पलटकर पूछा। उफ, मुझे वो मत कहो, वरना मैं तुम्हारे जूतों पर उल्टी कर दूंगी। ये प्राडा के लेटेस्ट शूज है। अगर गंदे हुए तो मैं तुम्हारी खाल उतार दूंगा। तभी एक हल्की आवाज गूंजी। लोकेश सामने आ गया, हंसता हुआ, पर ये मेरा काम है। उसकी मासूम, बच्चों जैसी मुस्कान ने पूरे हॉल को हल्का कर दिया। रिया की आंखें चमक उठी। लोकेश, उसने खुशी से चिल्लाया। वो दौड़कर आया और उसे गले लगाकर हवा में घुमाया। उसे पकड़कर ऐसे कसकर रखा कि कोई भी पल बच न पाए। तुम तो हमेशा मुझे ऐसे उठाते कैसे हो? रिया हंसते हुए बोली। लोकेश ने उसे जमीन पर रखा और सिर उसके बालों में दबाया। तुम हल्की हो, बस इतनी ही बात है। रिया ने उसकी अजीब तुलना पर पलकें झपकाई। लोकेश, याद है मैंने पिछली बार क्या कहा था? लोकेश ने मोम जैसी नाक में उचक कर कहा। मुझे सभ्य शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। रिया ने मुस्कुराकर उसकी हल्की सी आंखों में देखा। बस याद दिलाना था, मेरे कंधों पर नहीं रूठना। उसने उसके हल्के भूरे बालों में हाथ फेरा और उसकी मासूमियत पर मुस्कुराई। लोकेश को उसकी खूबसूरती ने मंत्रमुग्ध कर दिया। उसकी उंगलियां उसके गालों पर चली गईं, जहां हल्की खाल में गड्ढे थे। तुम कितनी सुंदर हो, मिस रिया। रिया ने उसकी प्रतिक्रिया पर हंसते हुए कहा। मुझे पता है। अनन्या खामोशी से उन्हें देख रही थी। ये परिवार, ये आदतें, इतनी सीधी और सहज। लोकेश का प्यार रिया के लिए पागलपन जैसा था। और सभी, अभय और शिवांश तक, ये समझ नहीं पाए। लोकेश की नजर अचानक अनन्या पर गई। हाथ उसके कमर पर था और उसका मन कौतूहल से भर गया। ये कौन है और क्यों बगल में खड़ी है? उसने सोचा, और भीतर से थोड़ा डरा। शिवांश ने ठंडी आवाज में कहा, लोकेश, अब से ये तुम्हारी लेडी बॉस है। उसे वैसे ही सम्मान देना जैसे मुझे देते हो। अनन्या ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान दी। आपसे मिलकर खुशी हुई, लोकेश। लोकेश की आंखें चमक गईं। वो इतना दोस्ताना था, रिया की तरह। बिग बॉस का परिवार मुझे शाओ शेंग कहता है। लेडी बॉस, उसने थोड़ा झिझकते हुए कहा। अनन्या ने हल्का इशारा किया। बस लाइफ ही कहो, लेडी बॉस कहने से मैं बूढ़ी लगती हूँ, रिया ने बीच में बोलते हुए कहा। वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, शाओ शेंग। अच्छा व्यवहार करना, ठीक? लोकेश ने सिर हिलाया। ठीक है, वो तो बहुत अच्छी लगती है। मैं कोई चाकू नहीं फेंकूंगा। अनन्या ने शिवांश की ओर देखा। वो मुस्कुराते हुए उसकी बात रोक गई। शिवांश को लगा, उसे सब समझाना जरूरी नहीं। वो बस सामने थी और उसके सामने हर चीज शांत हो गई। आहान ने पूरी बातचीत सुनी। दिमाग अभी भी ठीक नहीं था, पर उसने समझ लिया कि यहाँ जो हो रहा है वो सिर्फ एक खेल नहीं, ये शक्ति और नियंत्रण का संसार था। अनन्या ने धीमे स्वर में शिवांश से पूछा, बाकी लोग कहाँ हैं जो अपार्टमेंट में थे? शिवांश ने सिर हिलाया। बाकी लोग? कुछ होना चाहिए था। बहुत शराब की बोतलें, सिगरेट के टुकड़े। एक आदमी ने ये सब नहीं किया होगा। वो तुरंत अपने फोन से आदेश भेजते हैं, सर्विलांस रिकॉर्ड चेक करो, हर आगंतुक को बेस पर लाओ। अनन्या ने नजरें रिया पर डाली, जो हंस रही थी। शिवांश की सोच के साथ सहमत। अच्छा यही है कि उसे इस घटना के बारे में पता न चले। कमरा फिर से खामोश हो गया।
पर अब हर किसी की नजरें बदल चुकी थी, अनन्या की, शिवांश की, रिया और लोकेश की। हर कोई जानता था, ये दुनिया अब कभी पहले जैसी नहीं रहने वाली। चैप्टर 254 अविश्वास। सभी विरोधों और रिया की जिद के बाद दोनों लड़कियां आखिरकार ब्लैक रूम में कदम रखती हैं। अनन्या ने अंधेरे कमरे को देखा, जैसे कोई मध्यकालीन किला हो। ग्रे पत्थरों की दीवारें, मंद रोशनी और चारों ओर उपकरण, हथियार और अन्य चीजें फैली हुई थीं। हाल ही में ये कमरा साफ किया गया था, लेकिन दीवारों और फर्श पर लगे खून के दाग अब भी गायब नहीं हुए थे। अनन्या सोच रही थी, यहाँ के जेनेटिक्स को कितनी सैलरी मिलती होगी। इसे साफ करना किसी न किसी के लिए दुस्वप्न होगा। रिया मल्होत्रा, जिसने कभी किसी को मारा भी नहीं था, अब लोकेश के मार्गदर्शन में अभ्यास कर रही थी। अपना अंगूठा मुट्ठी के अंदर मत डालो, टूट जाएगा, लोकेश ने धीरे से समझाया और फिर उत्साह से उसे अपने टॉय बॉक्स की ओर ले गया, जिसमें तरह तरह के उपकरण और हथियार भरे हुए थे। ये हड्डियां तोड़ने के लिए बिल्कुल सही है और ये तुम्हारे पंच को और दर्दनाक बना देगा, लेकिन इसे सीधे इस्तेमाल मत करना, हाथ गंदे हो जाएंगे। अरेबियन डैगर तुम्हारे लिए बहुत खून वाला है। बेसबॉल बट कैसा रहेगा? लोकेश चीजें निकालते हुए उत्साहित था। रिया पेजेंट्री सुन रही थी और उनके साथ मिलकर बॉक्स की जांच कर रही थी। अनन्या कमरे में इधर उधर घूम रही थी और उसने एक बटन देखा। दबाते ही ऊपर से चेन्स गिर गई। उसने दूसरा बटन दबाया तो लेदर रिस्ट्रेंट्स सामने आ गए। रिया ने कमोशन की ओर देखा और उसकी मासूम सोच तुरंत बीडीएसएम की ओर चली गई। उसकी आंखें अनन्या की जिज्ञासु नजरों से मिली और उसने विंक किया। अनन्या कंफ्यूज हो गई कि रिया किस तरफ इशारा कर रही थी, और तभी शिवांश की नजरें उस पर पड़ी। रैंडम बटन्स मत दबाओ, एक बटन पिट एक्टिवेट कर देगा। पिट किस तरफ जाता है? शिवांश ने उसके गाल को पिंच किया। इसकी चिंता मत करो, उसने धीरे से उसका लोअर बैग पकड़कर कमरे से बाहर ले जाने की कोशिश की। अनन्या ने अपने पैर जमीन में जकड़ दिए। तुम मुझे कहीं नहीं ले जा सकते। उसने कमरे के दूसरी ओर चलकर एक चेयर पर बैठ गई, जो विशेष रूप से शिवांश के लिए रिजर्व था। लोकेश ने कुछ कहा, यूएचएम लेडी बॉस। सिर्फ बिग बॉस। शिवांश ने उसे बीच में रोका। छोड़ो। उसने अपनी नजरें अनन्या पर टिकाए। वो स्लेंडर लेग्स को क्रॉस करते हुए चेयर पर झुकी रही। इसी बीच आहन को कमरे में लाया गया। वो ट्रेम्बलिंग था और कई लोग उसे जमीन पर फेंक रहे थे। बाहर से चिल्लाने की आवाजें आ रही थी और थोड़े ही समय में और लोग अंदर दौड़ पड़े। रिया के प्यूपल्स फैल गए जब उसने देखा कि वही लोग हैं जिन्होंने उसके अपार्टमेंट में उसका शोर मचाया था। उन्होंने उस रात उसका क्रेडिट कार्ड चुराया था और एक्सेसिव अल्कोहल और सिगरेट्स खरीदी थी। अनन्या ने अपने नेल्स देखे और सोचा कि कहीं वो इस प्रोसेस में तोड़ न जाए। उसने इसे श्रग्ड ऑफ किया और खड़ी हो गई, ये तय करते हुए कि आज उसका वर्कआउट और स्पारिंग सेशन अच्छा रहेगा। शिवांश ने देखा कि वो अभी भी हील्स और स्कर्ट में थी। उसने हाथ फ्लिक किया और एक महिला ब्लैक सूट और ड्रेस पैंट्स में सामने आए। सर, आपने बुलाया? अपनी लेडी बॉस के लिए ट्रेनिंग आउटफिट ले आओ। महिला सिर झुकाकर गई और 5 मिनट में नीटली फोल्डेड कपड़े और एक पेयर क्लीन स्नीकर्स लेकर वापस आई। शिवांश ने उसे अनन्या को दिया। इसे पहन लो, ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। अनन्या ने कमरे में इधर उधर देखा। मैं कहाँ बदलूं? शिवांश खुश था कि अब वो अकेले समय बिता सकेगा। शायद वो अनन्या को डिस्ट्रैक्ट कर सके ताकि रिया उन पुरुषों को बिना किसी परेशानी के मार सके। मैं तुम्हें कहीं ले जाऊंगा। शिवांश ने उसे धीरे से हॉलवे में लेकर गया, जहां गार्ड्स खड़े थे। उन्होंने एक कमरे में प्रवेश किया, लाइट्स ऑन की और क्वाइटली दरवाजा लॉक कर दिया। अनन्या कमरे को देखकर चकित रह गई। यह एक बड़ा बेडरूम था। किंग साइज्ड बेड, बड़ा विंडो, कॉफी टेबल, काउच और टीवी। 2 दरवाजे थे, बाएं और दाएं। बाथरूम कहाँ है? अनन्या ने पूछा। शिवांश अचानक उसके हिप्स पकड़कर उसे उठाया और बेड की ओर ले गया। उसने धीरे से उसका फेस छुआ, लिप्स के पास झुका, लेकिन अनन्या ने हाथ लगाकर रोका। मैं तुम्हें किस नहीं करना चाहती। शिवांश को थोड़ा आहत हुआ। क्यों नहीं? उसने गरजते हुए पूछा और उसके फिंगर्स को चूमा। तुमने आफ्टरनून में सिगरेट पी। मुझे स्मोकर्स पसंद नहीं। अनन्या ने हाथ खींच लिया। मैं ब्रशिंग कर दूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अनन्या ने अचानक पोजीशन बदल दी। शिवांश का बैक बेड से टकराया। तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती, अनन्या ने कहा। शिवांश ने अपनी चेतना वापस पाई और उसका वेस्ट पकड़ लिया। अनन्या ने उसे प्रेस करते हुए बेड पर बैठा दिया। तुमने सलोनी के साथ भरोसा नहीं किया, शिवांश ने कहा, क्योंकि मुझे पता था कि उसके फीलिंग्स थे। अनन्या ने हाथ उठाए और उसकी वर्ड्स पर भरोसा नहीं किया। शिवांश ने आंखें नैरो की। तुम्हारे दोस्त के लिए भी यही कहा जा सकता है, अनन्या ने स्कॉफ किया। साहिल के फीलिंग्स मेरे लिए नहीं है, शिवांश ने ग्रिटेड टीथ से कहा। तुम डेंस हो सकती हो, पर लीस्ट इतना तो देखो कि आदमी तुमसे प्यार करता है। अनन्या ने उसकी इंसल्ट पर हाथ उठाया, पर लास्ट मोमेंट में उसने उसका मुंह क्लैम किया। आज के लिए तुम्हारा बस इतना ही। शिवांश के भीतर कुछ चेंज हो गया। लव और टेंडरनेस की जगह रॉ एंगर ने ले ली। अध्याय 255। सच बताओ। अनन्या ने किसी तरह का डर, चिल्लाहट या धक्का नहीं दिया। वो शिवांश की पकड़ में रही। उसकी आंखें सतर्क थी और चेहरा शांत। धीरे और संयत आवाज में बोली,
मुझे छोड़ दो। उसकी आवाज शिवांश के लिए अजनबी सी लग रही थी। उसके अंदर की दीवारें ऊपर थी और जैसे जैसे सेकंड बीत रहे थे वो और अधिक शांत और समझदार होती गई। शिवांश उसके मन की बात या योजना नहीं पढ़ पा रहे थे। वो केवल उसकी बात मानकर उसे छोड़ सकते थे। उसने देखा कि वो कमरे से बाहर निकलकर दरवाजा जोर से बंद कर देती है। शिवांश पीछे जाने से इनकार कर देता। इतनी स्टबर्ननेस के बाद? नहीं, हर रिश्ता परफेक्ट नहीं होता और उनका भी बिल्कुल ऐसा ही था। अनन्या को खुद भी नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही है या कहाँ जाना चाहिए। उसके कदम उसे ले जा रहे थे, बस हवा की तलाश में। और उसे जब वो बेस के एंट्रेंस पर पहुंची तो उसे ताज़ा हवा मिली। चारों तरफ आम लोग थे, कुछ जगह की सुरक्षा कर रहे थे, कुछ अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे थे। उसे किसी शांत और सेक्लूडेड जगह की जरूरत थी जहां वो अपने मन को साफ कर सके। उसने एक पैर बाहर रखा, फिर दूसरा, और कुछ कदम आगे बढ़ा ही था कि पीछे से एक आवाज आई, लेडी बॉस, ये बेहतर होगा कि आप प्रेमिसेस अकेले न छोड़ें। यहाँ जंगली जानवर, ट्रैप्स और लैंडमाइंस लगे हैं ताकि इंट्रूडर्स को रोका जा सके। ये बहुत खतरनाक है। अनन्या ने उस महिला की तरफ देखा। वही महिला थी जिसने उसे कपड़े लाकर दिए थे। अनन्या अभी भी गुस्से में रैशनल नहीं सोच पा रही थी, लेकिन उसने खुद को समझाया। मुझे वेटिंग रूम ले चलो। महिला ने सिर हिलाया। जरूर, प्लीज मेरे पीछे आइए। अनन्या उसके साथ ऊपर गई, जहां उसका पर्स अब भी काउच पर था। उसे अब एहसास हुआ कि वो दूर अंदर से भी लॉक कर सकती थी। बस इतना ही, आप जा सकती है। महिला ने सिर झुकाया और दरवाजा खोला, लेकिन अनन्या ने कहा, अगर आपका बॉस पूछे कि मैं कहाँ हूं तो बताइए कि मुझे सोचने के लिए जगह चाहिए थी। महिला थोड़ी हिचकिचाई। वो अपने बॉस से झूठ नहीं बोल सकती थी, लेकिन टेक्निकली उसके आदेश झूठ नहीं थे। उसने सिर हिलाया और चली गई। अनन्या दरवाजे के पास गई, लॉक किया और फिर काउच पर बैठ गई। उसने एक लंबा सांस लिया, जिसे उसने शायद ही कभी महसूस किया हो। पीठ के बल लेटकर बोरिंग सीलिंग की तरफ देखने लगी। साहिल के फीलिंग्स मेरे लिए हैं, उसने खुद से कहा। अनन्या विश्वास नहीं करना चाहती थी, और नहीं वो खुद को मजबूर करना चाहती थी कि वो इसका उल्टा मान ले। ये शिवांश के लिए अनफेयर होगा अगर वो उसे सलोनी को रिजेक्ट करने के लिए मजबूर करे, लेकिन साहिल के मामले में ऐसा न करे। फिर भी दोनों लोग बहुत अलग थे, एक डिस्पोजेबल प्राइवेट सेक्रेटरी और दूसरा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वाइस प्रेसिडेंट। अनन्या ने अपना फोन उठाया और साहिल को टेक्स्ट भेजा, अनन्या, हे, आर यू फ्री राइट नाउ? साहिल एक मीटिंग में था। जब उसे टेक्स्ट मिला, फोन की वाइब्रेशन ने उसे प्रेजेंटर से इंटरप्ट कर दिया। कंटिन्यू, उसने कहा। वे अपनी प्रेजेंटेशन जारी रखे। अनन्या अपने पैरों को झूलती रही, रिप्लाई का इंतजार करती। 5 मिनट हो गए और कोई जवाब नहीं आया। उसने समझा कि वो बिजी होगा। उसने हृतिक को टेक्स्ट किया, प्रेसिडेंट ओब्रॉय, इज साहिल इन अ मीटिंग? हृतिक ने महसूस किया कि फोन वाइब्रेट हो रहा है। उसने डिस्क्रीटली फोन उल्टा किया और देखा कि किससे मैसेज आया है। उसने साहिल की ओर देखा। हृतिक, यस माम, मिस्टर साहिल इज करंटली इन अ मीटिंग विच विल लास्ट फॉर अनदर 30 मिनट्स। अनन्या ने समय देखा, 30 मिनट? ये तो लंबा समय था। हृतिक ने सोचा कि पहले वाला नोटिफिकेशन भी अनन्या की तरफ से आया था। वो धीरे से साहिल के पास गया और विस्पर्ड, सर, प्रेसिडेंट ओब्रॉय ने आपको मैसेज भेजा है। साहिल तुरंत फोन उठाया और मीटिंग से बाहर निकल गया। टेक डाउन नोट्स, उसने हृतिक से कहा और तुरंत बाहर निकलकर अनन्या को कॉल किया। अनन्या टेबल पर उंगलियां टैपिंग कर रही थी। जब फोन की रिंगटोन आई, उसने कॉलर आईडी देखा और तुरंत पिक किया। आई वॉन्ट यू टू टेल मी द ट्रूथ। उसने ग्रीटिंग स्किप कर दिए और सीधे पॉइंट पर आ गई। साहिल ने गल्प किया। क्या उसने मीटिंग कबीर कपूर के बारे में पता लगा लिया? डैम, किसने बताया? हृतिक। दोनों में से किसी के पास कपूर कॉर्पोरेशन से मीटिंग रिजेक्ट करने का अथॉरिटी नहीं थी। कबीर कपूर मेजर शेयर होल्डर थे। इसे रिजेक्ट करना उसके पिता के लिए स्लैप होता। क्या है? साहिल ने नर्वसली पूछा। वो मीटिंग रूम की विंडोज की तरफ देख रहा था। अंदर डिटेल्स ब्लर्ड थी। क्या अहम, क्या तुम 1 घंटे में फ्री हो? अनन्या ने लास्ट मोमेंट पर महत्वपूर्ण सवाल पूछा। फोन पर नहीं, ताकि वो उसकी बॉडी लैंग्वेज देख सके। फेस टू फेस एनालिसिस आसान था। साहिल ने समय देखा और जोकिंगली कहा, वाओ, लगता है अब हम एक्चुअल लंच टाइम पर मिलेंगे। ब्रंच नहीं, अनन्या हंसी। हमें कॉफी शॉप में मिलना चाहिए, हमारे बिल्डिंग के सामने। सिर्फ कॉफी? लंच क्या? अनन्या ने सोचकर कहा, एलन के पास एक ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट है जो उनके टी के लिए फेमस है। मैं ट्रीट करूंगी, कैसा रहेगा? साहिल ने एग्री किया। ठीक है, वहां मिलते हैं। उसने फोन बंद किया और रेस्टोरेंट को एडवांस कॉल किया। अपने फैमिली नाम से बुकिंग कराई और क्रेडिट कार्ड डिटेल्स दे दी ताकि बिल उसके नाम पर हो। वो नहीं चाहता था कि आज फिर वही सिचुएशन हो। किसी लेडी को पे करने देना जेंटलमैनली बिहेवियर नहीं था। अध्याय 256। उसके आसपास के लोग। अनन्या नहीं चाहती थी कि यह लोकेशन उसके पर्सनल ड्राइवर को पता चले। वो वापस ब्लैक रूम में गई और जो उसने देखा, उससे उसके शरीर में ठंडक दौड़ गई। उसकी नजरें पूरे कमरे में घूमी, जहां आधी जान बची हुई मर्दों की लाशें पड़ी थी और खून से लथपथ लोकेश उनके पास खड़ा था।
उसकी नजरें रिया पर टिकी, जो पसीने में भीगी हुई थी और साफ तौर पर ट्रेनिंग क्लोथ्स में बदल चुकी थी। लाशों पर किया गया टॉर्चर शब्दों से बाहर था। ये अंतर्राष्ट्रीय स्पाई से भी बदतर थे जो मिलिट्री ने पकड़े थे। हवा में बदबू इतनी तेज थी कि अनन्या को अपनी नाक ढकनी पड़ी, वरना उसे उल्टी सी आने लगी। रिया ने उन लोगों पर अपना सारा गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन निकाला जिन्होंने उसके साथ वही किया था। वो ब्रूटल बीटिंग में सिर्फ हिस्सा रही, लेकिन लोकेश के सो कॉल्ड प्ले टाइम में शामिल नहीं हुई। वो हमेशा जानती थी कि लोकेश के दिमाग में कुछ लूज स्क्रूज है, लेकिन उसकी पूरी कैपेबिलिटीज का अंदाजा उसे आज ही हुआ। आज उसने समझा कि लोकेश हमेशा इस कमरे में क्यों रहता है और क्यों उसका शरीर अक्सर लोहे जैसी गंध करता है। अनन्या खुद कमरे में कदम रखना नहीं चाहती थी। फर्श पर खून ने उसे उस चीज की याद दिला दी जो उसने उठते ही ऑफिस रूम में देखी थी। रिया, तुम खत्म हो गई? अब घर चलना चाहोगी? अनन्या डॉवे पर खड़ी रही। उसने देखा कि कुछ जैनेटर्स हॉल से होते हुए उनके पास आ रहे हैं। रिया ने अपना सिर उठाया। कुछ खून के धब्बे उसके चेहरे पर थे। उसने ट्रेनिंग हुडी उतारी, ट्रैश में फेंकी और कमरे से बाहर चली गई। मुझे कपड़े बदलने हैं और शावर लेना है, फिर हम साथ में जा सकते हैं। उसने खुश होकर मुस्कुराया। उसकी आंखों में राहत साफ झलक रही थी जब उसने देखा कि अनन्या पीछे नहीं हटी। अनन्या ने अपने पर्स से एक नैपकिन निकाला और रिया के चेहरे पर लगे छोटे छोटे खून के धब्बे साफ किए। तुम सच में आराम महसूस कर रही हो? उसने कमेंट किया और देखा कि रिया ने अपनी स्नीकर्स उतारी और उठाए। सच में मजा आया। इन्हें पीटकर रिया ने एक आखिरी नजर उन लोगों पर डाली और फिर अभय की ओर मुड़ी। क्या तुम्हें इनकी जरूरत इंटेरोगेशन के लिए पड़ेगी? अभय ने सिर हिलाया। हाँ, डॉक्टर उन्हें जिंदा रखेंगे। उसकी नजरें अनन्या पर टिक गईं। उसके भाई कहाँ गए? क्यों साथ नहीं है? ठीक है, तुम रोहित को रेडी कर दो, मैं 15 मिनट में ऊपर आ जाऊंगी। मुझे जाना है। रिया ने ट्रेल ऑफ किया। वो अपने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स नहीं जाना चाहती थी, भले ही वहां साफ सफाई हो चुकी हो। वो मेन मैंशन भी नहीं जाना चाहती थी। उसके पास देश भर में अन्य प्रॉपर्टीज थी, लेकिन मुंबई में सिर्फ एक ही थी। मेन मैंशन की बात करते हुए रिया ने अपने पेरेंट्स के फोन कॉल को याद किया जो बीटिंग के बीच में हुए थे। वे फ्रैंटिक होकर उसे हॉस्पिटल में खोज रहे थे, लगातार अश्योरेंस देने के बाद कि वो ठीक है और कल उनसे मिलने का प्रॉमिस देकर उन्होंने उसे छोड़ा। अनन्या ने सोचा कि उन्हें कहाँ जाना चाहिए। सिरुलियन वाटर पवेलियन का ख्याल आया। शिवांश मल्होत्रा को खबर मिल जाएगी अगर वो वहां जाएगी, लेकिन उसे ठीक लगा। वो उसे छोड़कर नहीं भाग रही थी, बस उसे थोड़ी देर चाहिए थी सच जानने के लिए। मेरे साथ सिरुलियन वाटर पवेलियंस चलो। शिवांश ने वहां मुझे एक घर खरीदा है, अनन्या ने पाइप्ड अप। और नेबरहुड रिया और अभय को तुरंत याद आ गया। अभय ने अप्रूवल में सिर हिलाया, जैसा कि उसके भाई से उम्मीद थी। वहां के हाउसेज हेविली गार्डेड थे, एक अच्छी और सेक्लूडेड एरिया में, जिसके पीछे प्रकृति का सुंदर नजारा था। रिया ने मुड़कर कहा, क्या शिवांश ने तुम्हारे लिए वहां घर खरीदा? मैं उसे बार बार कह रही थी कि मेरे लिए खरीद दो। वही हाल पर्स का था। उफ, क्यों वो तुम्हें पैम्पर करता है लेकिन अपनी ही सिस्टर को नहीं? अनन्या हंसी। तुम्हारा पूरा परिवार और अभय तुम पर डोटिंग कर रहे हैं। एक कम होने से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वही सबसे ज्यादा कर सकता है। रिया ने पाउट किया लेकिन आखिरकार मान गई। उसकी अन्नू को सारी पैम्परिंग मिलनी चाहिए और सिर्फ शिवांश ही वो पसंद था। अभय ने अपनी छोटी बहन को देखकर सिर हिलाया। कितनी स्पॉइल्ड प्रिंसेस थी वह। शिवांश मल्होत्रा ने खिड़की से देखा कि उसकी लेडी और रिया ब्लैक मेबाक में चल रही है। हाथ में वाइन का ग्लास था। एंगर को काम करने के लिए उसने रिपोर्ट सुनी। वो जानता था कि वो साहिल से मिलने जा रही थी। शुक्र था कि उसने हेडक्वार्टर से बिना गार्ड के बाहर नहीं निकली। ये बहुत खतरनाक होता। वो स्मार्ट थी कि उसने प्राइवेट शोफर को कॉल नहीं किया। उसने अपने शब्दों को याद किया। वो उस पर ट्रस्ट नहीं करती। ज्यादा सही, वो अपने आसपास के पुरुषों पर भरोसा नहीं कर सकता था। शिवांश ने उस महिला की तरफ देखा जिसने पिछले 20 मिनट में हुए सब कुछ रिपोर्ट किया। सलोनी मेहरा के बाद लीना राठी थी, जो अंडरवर्ल्ड में लंबे समय से उसके साइड में रही थी। वो हमेशा शैडोज में रहती थी और रेयरली बाहर अकंपनी करती थी। वो मिडिल स्कूल से उसके साथ रही और दोनों ने एक दूसरे की ग्रोथ देखी। शिवांश ने सोचा कि अब उसे लाइट में लाने का समय है। वो उसकी लिटिल लेडी के लिए थ्रेट नहीं होगी। लीना रथी पहले ही एक लविंग हस्बैंड और बेटे के साथ मैरिड थी। वो शिवांश से केवल 1 साल बड़ी थी, लेकिन उसने पहले ही वो सब कुछ हासिल कर लिया था जो शिवांश चाहता था, एक फैमिली। वो चाह रहा था एक वाइफ और उससे अधिक किड्स, प्रेफरेबली सारी डॉटर्स उसकी माँ जैसी। शिवांश ने वेटिंग रूम की रिकॉर्डिंग्स रीप्ले की। अनन्या किसी टी रूम में साहिल से मिलने जा रही थी। शायद उसे कुछ पूछना था। शिवांश अनुमान लगा सकता था कि क्या। बिग बॉस, क्या हम किसी को लेडी बॉस के पीछे रेस्टोरेंट में भेजें? लीना रथी ने पूछा। वीडियो में उस महिला पर नजरें टिकाए। उसकी नजर में अनन्या एक द ASHING ब्यूटी थी जो किसी भी पासबाई का दिल छीन सकती थी। सिल्की बाल, मिडनाइट की तरह और आंखें सितारों जैसी चमक। ड्रॉप डेड गॉर्जियस कहना भी कम होगा। कोई आश्चर्य नहीं कि उनका बॉस इस महिला से इतना प्रभावित था। लीना रथी ने सोचा, अगर मैं पुरुष होता
तो मैं भी यही करती, जरूरत नहीं। शिवांश ने टैबलेट बंद किया और डेस्क पर लौट आए। वो उसे 3 दिन देंगे खुद को एक्सप्लेन करने के लिए। अगर नहीं किया तो उसका ट्रस्ट तुरंत खत्म हो जाएगा। लीना रथी ने धीरे धीरे सिर हिलाया। साथ ही मिस रिया और लेडी बॉस कहीं और स्टे करेगी। मुझे अभी हाल ही में सेरुलियन वाटर्स पवेलियन की प्रॉपर्टी की खबर मिली है। शिवांश अफेक्टेड होने के बावजूद उसने कोई संकेत नहीं दिया, बस वाइन की ग्लास से रेड टाइड स्वर्ल करते हुए रिलैक्स सीप लिया। उसकी आइज अनकंसर्न्ड और गार्डेड थी। हाउसकीपर को उनकी अराइवल के बारे में नोटिफाई करो। उसने ग्लास रखा और गम चबाने लगा, अल्कोहल का टेस्ट रिमूव करने के लिए। वैसे भी उसे अभी दांत ब्रश करना था। अगर वो आज होम आएगी तो वो उसे लास्ट टाइम से भी ज्यादा लाविश करेगा। लीना रथी ने तुरंत सिर हिलाया। शिवांश ने लैपटॉप खोला और काम करने लगे। लीना रथी ने इसे अपने एक्सक्यूज्ड होने का साइन समझा। उसने हैंड्स क्लास्प की, हाफ बॉडी बो किया और चली गई। अध्याय 257 उसे पकड़ो। शिवांश मल्होत्रा ने अपनी कलम रख दी, तभी ऑफिस रूम में नॉक हुई। उसने एक बटन दबाया और रजत अंदर आया, चेहरा डर और तनाव से भरा। उसके माथे पर ठंडा पसीना चमक रहा था। आज बिट्रेयल का दिन था। प्रेसिडेंट शिवांश, जो फाइल्स आपने बैंक से मांगी थी वे मिल गई हैं। हैकर्स ने एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, लेकिन हमारी टीम ने इसे रिकवर कर लिया। रजत ने गल्प किया। उसके हाथ एनवेलप पर कसे हुए थे, क्योंकि यह उसके बॉस की अनन्या ओब्रॉय के साथ फेट तय करेगा। कौन है? शिवांश ने काम पर ध्यान देते हुए पूछा। वो सेक्रेटरी पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहता था। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स थे जिन्हें उसे देखना था। उसकी पिता है। कमरे में मौन था, बिल्कुल डेफनिंग। रजत अपने जूते में काम रहा था। उसने रिपीटेडली कोल्ड स्वेट को हैंकचीफ से पोंछा। क्रैक। शिवांश की हाथ में रखी कलम 2 टुकड़ों में टूट गई। रजत ने डर से आवाज निकाली, सीज हिम। शिवांश ने कलम ट्रैश में फेंकी। जोरवर ओब्रॉय को तुरंत कांटेक्ट करो। उसने हाथ अपने चेहरे के सामने रख दिया और सोच में खो गया। ऐसा सिक और ट्विस्टेड पिता कौन होगा जो अपनी बेटी के साथ ऐसा करे? शिवांश अपनी लेडी के लिए वरीड था। एक अंकल डिस्पोजेबल था, लेकिन पिता नहीं। अनन्या ओब्रॉय के फैमिली मेंबर्स को अपनी लेडी से दूर रखो। उसे पता था कि सविता ओब्रॉय और उनकी यंगेस्ट बेटी सबसे पहले पैनिक करेगी जब अखिलेश ओब्रॉय गायब होंगे। किडनैप हिम डिस्क्रीटली, शिवांश ने कमांड दिया। रजत ने सिर झुका लिया। यस सर। वो किडनैपिंग को एक एक्सीडेंट जैसा दिखाएगा। कोई नहीं जान पाएगा कि असली परपेट्रेटर कौन था। उसके ट्रैक्स आसानी से मिटाए जा सकते थे और कोई पुलिसमैन या प्राइवेट डिटेक्टिव सच कभी नहीं जान पाएंगे। वह इसे सुनिश्चित करेगा। जब ब्लैक मेबाक सेरुलियन वाटर पवेलियंस के गेट से गुजरी तो हाउस के सर्वेंट्स को सूचना दी गई। जब वर्ड मिला कि अनन्या ओब्रॉय प्रेसिडेंट शिवांश के घर चली गई है, तो कई वर्कर्स को अन्य जगह काम पर भेजा गया। एम्प्लॉइज ने एंट्रेंस के सामने 2 रो बनाए। एक का पेवमेंट पर आए और शोफर पूरी तरह काले कपड़े में बाहर आया। उसने दरवाजा खोला और साइड में खड़ा हो गया ताकि अनन्या और रिया कार से उतर सके। वेलकम होम मैडम और यंग मिस रिया, उन्होंने एक साथ कहा, हाथ सामने या साइड में रखकर प्रोटोकॉल के अनुसार एग्जैक्ट 90 डिग्री बो किया। एक एल्डरली कपल लेट 50s में आगे बढ़े, रेडी किसी भी आदेश के लिए। यान रुकिन के लिए बात और कपड़े तैयार करे। अनन्या ने उन्हें नोटिफाई किया और रिया के साथ चली गई। रोहित ने पूरी बातचीत देखी और सरप्राइज नहीं हुआ। अनन्या का इंडिफरेंट बिहेवियर एक्सपेक्टेड था, जैसे किसी वेल्थी एयरस का जिसे बचपन से ही परफेक्ट मेट्रियार्क बनने के लिए सिखाया गया। उसने दोनों लेडीज को अपनी साइड से दूर जाने दिया और फिर कार में बैठकर हेडक्वार्टर्स लौटा। रिया ने मेड्स के साथ ऊपर चढ़ते हुए अनन्या के विशाल घर का पता लगाया, जो बड़े परिवार के लिए सूटेबल था। वो सोच रही थी कि क्या यह उसके बच्चों का सेकंड होम हो सकता है। उसका कदम स्टेयरकेस पर रुक गया। वही विचार फिर से आया, बच्चों के बारे में। वो शिवांश में इतना व्यस्त थी कि अपने पुराने हैबिट को भूल गई थी, यानी स्टमक पर हाथ रखना। अनन्या ने आखिरकार मास्टर बेडरूम ढूंढा जहां उसके आइटम्स रखे थे। क्लोजेट में कई क्लोथ्स थे, जिनमें से ज्यादातर नए थे, शिवांश द्वारा खरीदे गए। उसने सबसे नजदीकी लूज क्रीम कलर्ड ड्रेस उठाई। स्लीव्स एल्बो तक थे। ये सिल्की स्मूथ थी और पहनने में आसान। ड्रेस उसके नीज के ऊपर खत्म होती थी और रेस्टोरेंट के लिए पूरी तरह मॉडेस्ट थी। अनन्या ने अपने प्राइवेट ड्राइवर को क्विक टेक्स्ट भेजा। वो वैनिटी पर बैठी ज्वेलरी बॉक्स खोला और जैसा कि उम्मीद थी, प्राइसलेस एक्सेसरीज से भरा हुआ था। उसने सिर हिलाया। शिवांश सच में अपनी लवर को स्पॉइल करना जानता था। अनन्या ने आउटफिट की फिनिशिंग टचेस दी और स्टेयर्स से नीचे उतरी। फॉये से देखा कि बाहर का खड़ी थी। ओह रिया, कहाँ जा रही हो? रिया ने स्टेयरकेस के ऊपर से पूछा। बिजनेस लंच है, मैं जल्दी लौट आऊंगी, अनन्या ने अलविदा कहा और बाहर निकल गई। ड्राइवर ने कार डोर खोला। उसने उसमें बैठकर रेस्टोरेंट का लोकेशन बताया। अध्याय 258 फीनिक्स को पकड़ना। साहिल सबसे पहले रेस्टोरेंट पहुंचे क्योंकि वो 10 मिनट पहले ही आए थे। रेस्टोरेंट के ओनर तुरंत बाहर आए उनका स्वागत करने के लिए, क्योंकि साहिल मिस्टर खुराना के बेटे थे। आज आपको सर्व करना हमारे लिए सम्मान की बात है,
मिस्टर साहिल, ओनर, एक जेंटल ग्रैंडफादर जिनके हल्के फेशियल फीचर्स थे, एंट्रेंस के पास आए जहां यंग मैन खड़ा था। सन की रोशनी उनके ऊपर पड़ रही थी और कई पासबाई उनकी तरफ ध्यान दे रहे थे। ओनर को लगता था कि मिस्टर खुराना के सभी बेटे में से केवल यही अपने पिता की आंखों का सही इनहेरिटेंस कर पाया। साहिल ने सनग्लासेस हटाए और मुस्कुराए। लेट नोटिस पर रिजर्वेशन एक्सेप्ट करने के लिए धन्यवाद, खासकर जब आज यहाँ जैम पैक्ड है। नॉनसेंस, कृपया धन्यवाद मत कहिए मिस्टर साहिल, हमें इससे ज्यादा खुशी और कुछ नहीं हो सकती कि आप यहाँ हैं। साहिल की मुस्कान और बढ़ गई। इसी समय साइडवॉक के पास एक डिस्क्रीट कार रुकी। ड्राइवर बाहर आया, दूर खोला और जो महिला उसके दिमाग में दिन रात छाई रहती थी वो बाहर आई। क्रीम कलर्ड ड्रेस में वो बेहद कैप्टिवेटिंग लग रही थी। हल्की खुली त्वचा के झलक ने साहिल को उत्सुक कर दिया कि इसके नीचे क्या है। आज वो बहुत एलिगेंट लग रही थी, जैसे किसी नोबल फैमिली की प्राइज्ड और हिडन बेटी। उसके बाल लूज और हल्के वेवी थे। आप एक्सपेक्टेड से जल्दी आए, अनन्या ओब्रॉय ने कमेंट किया। जब वो उसके पास आए, ओने की आंखें फैल गई जब उन्होंने उसे देखा। यह जोरावर ओब्रॉय की पोती थी। वो तुरंत एम्प्लॉयज को सिग्नल देकर बेस्ट बिहेवियर के लिए कहा। दो पावर हाउसेस के फैमिली मेंबर्स यहाँ थे। एक भी गलती उनके फैमिली लेगेसी का अंत कर सकती थी। ओनर ने मैनेजर को वेव किया ताकि वे उन्हें प्राइवेट रूम में गाइड करें। रूम स्पेशियस था और बड़े पार्टी के लिए सूटेबल। एक वेटर ने उन्हें सीट कराया और एक वेट्रेस व्हाइट और गोल्ड की पाव में मेन्यू लेकर आई। साहिल ने फ्रेशली ब्रूड क्रिसैंथेमम टी और असॉर्टमेंट ऑफ स्मॉल डिशेस ऑर्डर किया। वेट्रेस ने अनन्या की तरफ देखा। उसने हेड शेक की। बस यही काफी है। वेट्रेस ने सिर हिलाया और रूम छोड़ दिया। 5 मिनट के भीतर उसने वापस पर्पल क्ले टी पॉट लाया जो लाइट में बहुत सुंदर लग रहा था। साहिल ने खुद टी पॉर किया। पहला कप अनन्या को दिया और दूसरा खुद लिया। अनन्या ने प्लान किया कि वो यहाँ लंबा नहीं रुकेगी, इसलिए कुछ ऑर्डर नहीं किया। आज के लंच डिस्कशन की सीधी बात करेंगे। साहिल ने उसे कंटिन्यू करने के लिए जेस्चर किया। उसने दोनों हाथों से टी कप उठाया और सीप लिया। क्या आप मुझे वुमन के रूप में देखते हैं या फ्रेंड के रूप में? PFT। साहिल ने ऑलमोस्ट टी बाहर फेंक दिया सरप्राइज में। उसने चेस्ट को टैप किया और नियरेस्ट नैपकिन लिया। वो एक्सपेक्टेड नहीं कर रहा था कि यह क्वेश्चन आएगा। उसने टी कप रखा और हंसी निकाली, लेकिन जल्द ही वो धीमा हो गया जब उसने देखा कि वो कितना सीरियस है। मैं आपको वुमन के रूप में देखता हूं, उसने क्वाइटली कहा, हाथ सामने क्लास्प करके। वुडन फ्रेम्ड विंडो के पास बैठा। सनलाइट उसकी फीचर्स को एनहांस कर रही थी। अनन्या की नजर टी कप पर पड़ी। शिवांश सही थे। उसके फिंगर्स अपने पाम्स में डक कर रही थी। गिल्ट सेटल्ड हुआ। कब बताने का प्लान किया था? साहिल चाहता था कि वो इतने अपसेट न दिखे। यह उसके लिए स्लैप था, खासकर जब वो इतना लॉन्ग क्रश करती रही। उसने पेशेंस दिखाई जब वो कबीर कपूर की फियोंसी थी, और तब भी जब वो शिवांश की वुमन बनी। वो परफेक्ट चांस का इंतजार कर रहा था, लेकिन कहीं रास्ते में वो अपॉर्चुनिटी खो गया। जब आप सिंगल थी, अनन्या ने बिटर ग्लांस किया। शेनबे वापस आते समय मैं आधा साल सिंगल थी, हाँ, लेकिन मैं एलन स्टेबलाइज कर रहा था। अनन्या ने देखा कि वो लाई कर रहा है और कमेंट नहीं किया। साहिल, हम काफी समय से जानते हैं। मैं हमारी फ्रेंडशिप की कदर करती हूँ और इसे किसी वन साइडेड क्रश के कारण नहीं तोड़ना चाहती। साहिल ने अपनी बॉटम लिप को बाइट किया। क्या ये हमेशा वन साइडेड रहेगा? वे ग्रोन एडल्ट्स थे। इसे प्रॉपर कॉन्वर्सेशन से सेटल करने का समय था। वो उसके लिए फाइट करना चाहता था, उसे फोर्स करना चाहता था कि वो उसे उसी नजर से देखे जैसे वो उसे देख रहा था। लेकिन डीप डाउन वो जानता था कि यह इम्पॉसिबल होगा। वो स्ट्रॉन्ग वुमन थी। उसे बाइंड करना ऐसा होगा जैसे स्काई से फीनिक्स को पकड़कर केज में डालना। हाँ, अनन्या ने तुरंत जवाब दिया। अगर यह क्वेश्चन उसने 6 महीने पहले पूछा होता, जब उसका पाथ कभी शिवांश से नहीं मिला था, शायद उसे थोड़ा मौका मिलता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसका दिल किसी और पर फिक्स था, एक ओवरबेयरिंग, पॉसेसिव और प्रोटेक्टिव आदमी पर, जिसे वो होपलेसली प्यार करती थी। साहिल ने टायर्ड साई दी और हाथ अपने बालों में दौड़ाया। क्या मुझे शुरू से ही कोई चांस थी? थोड़ा सा, लेकिन अब वो सब पास्ट है। अनन्या ने टी सीप किया। साहिल ने स्माइल किया, लेकिन वो विंस जैसी निकली। क्या आप उसके साथ हैप्पी हैं? बहुत। साहिल को ऐसा लगा जैसे उसका हाथ स्टैबिंग पेन में है। वो देख रहा था कि उसके प्यार की नजरें किसी और पर है। वो रियलाइज कर गया कि लॉन्ग टाइम पहले ही उसका अधिकार खो चुका था कि वो उसके साइड में खड़ा हो। क्या इसे कहते हैं स्टार्ट लाइन पर हार जाना? तो फिर यह अलविदा है? उसने क्वाइटली पूछा। अनन्या ने शेक किया। मैं आपकी गुड फ्रेंड रहना चाहती हूँ। ये सेल्फिश रिक्वेस्ट थी, इसलिए उसने इसे ओपन एंडेड छोड़ा। वो उसे रिजेक्ट कर सकता था अगर चाहे। साहिल ने हार्ट ब्रोकन लाफ किया। फ्रेंड्स, हाँ, हे, बीइंग फ्रेंड जोन ब्रदर जोन से बहुत बेटर है, अनन्या ने जोक किया, ग्लूमी एटमॉस्फेयर को हल्का करने के लिए। तभी डॉ स्लाइड हुई और डिशेस एक एक कर लाए गए। सब उसके फेवरेट्स थे। साहिल ने चकल किया। उसका कुछ प्रेशर शोल्डर से हट गया। डिग इन, उसने कहा, देखकर कि वो यूटेंसिल स्लोली उठा रही है। उसने थोड़ा थ्रोट क्लियर किया जब इमोशन की वेव महसूस हुई।
उसका हार्ट दुख रहा था, पर कम से कम उन्हें गुड टर्म्स पर खत्म किया। कम से कम वो अब भी उसकी लाइफ में होगी और दोनों एक दूसरे को ग्रो होते देख सकते थे। मील के बाद अनन्या बाथरूम एक्सक्यूज हुई। वास्तव में वो अपॉर्चुनिटी चुरा रही थी ताकि बिल पे कर सके। फ्रंट डेस्क पर गई, पर्स रेडी किया और टेबल बताए। मैनेजर ने स्माइल किया और सिर हिलाया। माफ करें, लेकिन बिल पहले ही पे किया जा चुका है। अनन्या ब्लिंक की। कार्ड हाथ में था। साहिल पीछे से आया और लूसली आर्म उसके शोल्डर्स पर रखा। उसने फिर टॉप ऑफ हर हेड रब किया, जैसे एल्डर ब्रदर अपनी यंगर सिस्टर को करता। बिल मेरे तरफ से। उसने मैनेजर से रिसीट मांगी और हेफ्टी टिप साइन किया। फिर उसे रेस्टोरेंट से बाहर गाइड किया। आई कांट बिलीव यू यूज द ओल्डेस्ट ट्रिक टू पे द बिल। नेक्स्ट टाइम स्मार्ट बनो और एडवांस कॉल करो। अनन्या स्कॉफ की। हाँ, ध्यान रखूंगी। वो अपनी कार के सामने रुकी। साहिल ने लास्ट पट दी। एलन में मिलेंगे? अनन्या स्माइल्ड। हाँ। वो कार में बैठी और साहिल ने हाथ उसके ऊपर होवर किया ताकि बम्प ना हो। उसने डोर क्लोज किया और देखा जैसे सिल्वर कार ड्राइव ऑफ हुई। साहिल ने स्काई की तरफ देखा और साय दिया। मुझे ड्रिंक चाहिए, उसने खुद से कहा और नियरेस्ट बार की तरफ बढ़ गया। चैप्टर 259 बीस्ट इन द शीट्स। अनन्या कार की खिड़की से बाहर देख रही थी जब उसकी नजर अचानक एक बहुत फेमिलियर फेस पर पड़ी। स्टॉप द कार, उसने तुरंत अपने ड्राइवर को आदेश दिया। गाड़ी धीरे धीरे फुटपाथ के पास रुकी और अनन्या ने बिना किसी देरी के दूर खोलकर बाहर कदम रखा। नैना शर्मा, उसने थोड़ी दूर चल रही एक पटीट सी लड़की को पुकारा जो एक जाने पहचाने चेहरे वाले आदमी के साथ थी। दोनों मुड़े और जब उनकी नजर अनन्या पर पड़ी तो उनके चेहरों पर हैरानी छा गई। ओ माय गॉड, अनन्या, नैना ने हांफते हुए कहा। अपने हाथों से मुंह ढक लिया। उसने सारे शॉपिंग बैग्स अपने साथ चल रहे आदमी नील खन्ना पर पटक दिए और भागकर अनन्या को गले लगा लिया। इट रियली इज यू, नैना ने खुशी से हंसते हुए कहा और अनन्या को कसकर पकड़ लिया। फिर उसने यूरोपियन स्टाइल में दोनों गालों पर हल्की किस दी। नैना ने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा विदेश में गुजारा था, इसलिए उसकी आदतें और गेस्चर्स भी वहीं के जैसे थे और अनन्या को भी अब इन चीजों की आदत हो गई थी, खासकर क्योंकि दोनों एक दूसरे को मिलिट्री डेज से जानती थी। हाउ आर यू? नैना ने मुस्कुराकर पूछा। वाओ, व्हाट्स योर स्किन केयर रूटीन? यू आर लिटरली ग्लोइंग। नैना, ये सारे बैग्स मेरे ऊपर क्यों डाल दिए? दे आर सो हैवी, नील ने शिकायत की, बैग जमीन पर रखते हुए। अनन्या हंस पड़ी। तुम अब भी वैसे ही हो नील, लेजी एज एवर। इतने सालों तक मिलिट्री में रहकर भी कुछ नहीं बदला। नील ने एक शरारती मुस्कान के साथ जवाब दिया। आई एम अ सोल्जर ऑन द बैटलफील्ड, अ लेजी मैन इन द स्ट्रीट्स एंड अ बीस्ट इन द शी। ओ, वो करा उठा जब नैना ने उसका सिर अपने पर्स से थोक दिया। हम पब्लिक में हैं, नैना ने गुस्से में कहा। सो, नील ने कंधे उचकाए। चेहरे पर वही मुस्कान कायम थी। अनन्या उनकी क्यूट आर्ग्यूमेंट देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। ये दोनों हमेशा ऐसे ही थे, लड़ते, हंसते और फिर एक दूसरे का साथ देते। मिलिट्री में भी उनकी पेटी फाइट्स उन्हें अक्सर पनिशमेंट ड्रिल्स तक पहुंचा देती थी। नैना ने थोड़ी देर बाद टॉपिक बदल दिया। सो, अनन्या, व्हाट हैव यू बीन अप टू? आई सॉ ऑन द न्यूज दैट यू आर डेटिंग द इन्फेमस शिवांश मल्होत्रा। शिवांश का नाम सुनते ही नील का चेहरा थोड़ा कठोर हो गया, लेकिन अनन्या ने गौर नहीं किया। हम ज्यादा कुछ नहीं, बस घर और बिजनेस संभाल रही हूँ। एंड यस, आई एम, उसने मुस्कुराकर कहा। नैना ने अपने बॉयफ्रेंड की तरफ देखा और फिर अनन्या को थोड़ा पास खींचते हुए बहुत धीमी आवाज में बोली। ही नोज, अनन्या ने भौहें चढ़ाई। नील नोज? ये, आई थिंक हाफ द कंट्री डज, उसने मजाकिया लहजे में कहा। नैना ने सिर हिलाया। नहीं अनन्या, आई एम टॉकिंग अबाउट यू नो हु। अनन्या का चेहरा अचानक फीका पड़ गया। उसकी आंखों की चमक गायब हो गई जैसे किसी ने सारी रोशनी खींच ली हो। कितना जानता है वो? उसने कांपती आवाज में पूछा। नील ने नैना की जगह जवाब दिया। सब कुछ। द मोमेंट यू वर अनाउंस्ड एज शिवांश's गर्लफ्रेंड, एवरी सिंगल पब्लिक अपीयरेंस, ही नोज इट ऑल। नैना ने गहरी सांस ली। मैं बस 2 दिन पहले मिशन से वापस आई हूं। अनन्या, तुमने उसका चेहरा देखा होता जब उसे ये खबर मिली। वो लिटरली आग बबूला हो गया था। उसकी आंखों में डर की झलक थी और वो डर बेवजह नहीं था। वो आदमी एक ब्रूटल जनरल था। उसके गुस्से का असर पूरे कैंप पर पड़ता था। जिन जवानों ने कुछ नहीं किया था उन्हें भी सजा मिलती थी। रनिंग ड्रिल्स, एंडलेस पुशअप्स, इवन बीटिंग्स। नील ने भारी आवाज में कहा। हिज फादर इज अ मेजर जनरल, हिज मदर होल्ड्स अ पावरफुल पॉलिटिकल पोस्ट, ही इज अनटचेबल। कोई कुछ नहीं कर सकता, बस सिर झुकाकर उसकी हर बात माननी पड़ती है। अनन्या के माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें उभर आईं। उसके हाथ कांपने लगे। नैना ने उसे धीरे से पकड़ा। यू शुड टेल योर ग्रैंडफादर अबाउट दिस, नील ने जोड़ा। वो इस बार बहुत सीरियस है अनन्या। सुना है उसने कई ऑफिसर्स को तुम्हारे दादाजी से मिलने भेजा है, तुम्हें लीगली वापस मिलिट्री में लाने के लिए। अनन्या की आंखें नीचे झुक गईं, आवाज धीमी पड़ गई। मेरे दादाजी कभी अलाउ नहीं करेंगे। मैं अब उस जगह वापस नहीं जा सकती। नैना ने राहत की सांस ली। गुड। फिलहाल तुम्हें अपने आसपास सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए। वंस ही नोज द लीगल वेज डिडंट वर्क, ही विल स्टॉप एट नथिंग। मिलिट्री कोड, ऑनर,
लो, कुछ नहीं रोकेगा उससे। अनन्या का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो डर को छिपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर सब साफ दिख रहा था। नील ने उसके कंधे पर हाथ रखा। ट्राई नॉट टू ओवरथिंक, ओके? यू आर सेफ नाउ। हाँ, आई बी फाइन। अनन्या ने झूठ बोलते हुए मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे की फीकी रंगत उसके डर को बयां कर रही थी। नैना ने नर्म आवाज में कहा, तुम शिवांश के साथ हो, राइट? ही वोंट लेट एनीथिंग हैपन टू यू। अ मैन लाइक हिम विल प्रोटेक्ट यू नो मैटर वॉट। शिवांश का नाम सुनते ही उसके दिल में थोड़ी राहत उतर आई। बस उसका चेहरा सोचते ही अनन्या का सांस लेना आसान हो गया। नील ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, देन गो सी हिम, ट्रस्ट मी, इट विल हेल्प। वो शायद अभी ऑफिस में होगा, अनन्या ने धीरे से कहा। तो वहीं चली जाओ, गो टू हिज वर्क प्लेस, नील ने कहा। गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए नैना ने उसके बालों की एक लट उसके चेहरे से हटाई। सब ठीक हो जाएगा अनन्या, बस ज्यादा सोचो मत। नील ने ड्राइवर की खिड़की पर दस्तक दी। ड्राइवर टू मिस्टर मल्होत्राज ऑफिस, उसने कामली कहा। ड्राइवर थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन अनन्या की हालत देखकर उसने सिर हिला दिया। नैना ने अनन्या की सीट बेल्ट बांधी, उसकी आंखों में सच्ची चिंता थी। टेक केयर, ओके, उसने धीरे से कहा। अनन्या ने बस एक कमजोर सी मुस्कान दी और गाड़ी चल पड़ी। नील और नैना वहीं खड़े रहे, गाड़ी को जाते हुए देखते हुए। उनकी निगाहों में एक ही बात थी, वो आने वाले तूफान के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। चैप्टर 260 लेट गो ऑफ मी। शाम ढल रही थी जब कार के शीशों पर हल्की धूप का सुनहरा रंग पड़ रहा था। चालक ने कार को शिवांश मल्होत्रा के विशाल बंगले की ओर मोड़ दिया, लेकिन अनन्या को इसका जरा भी एहसास नहीं था कि वो कहाँ आ रही है। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, आंखों में डर और मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। जैसे ही कार बंगले के गेट पर पहुंची, मिसेस जैन, जो घर की हाउसकीपर थी, पहले से दरवाजे पर खड़ी इंतजार कर रही थी। उन्होंने देखा कि अनन्या कार से उतरते हुए लड़खड़ा रही है। मैडम, आर यू ऑल राइट? उन्होंने चिंता से पूछा और दौड़कर उसे संभाल लिया। अनन्या ने कुछ नहीं कहा, बस अपने कदम आगे बढ़ा दिए। वो सीधे सीढ़ियां चढ़ गई, बिना किसी जवाब के, बिना किसी हाव भाव के, जैसे वो किसी ट्रांस में हो। मिसेस जैन घबरा गई और उसके पीछे पीछे ऊपर चली गई। उन्होंने अनन्या को मास्टर बेडरूम तक पहुंचाया, जहां वह अपने जूते उतारकर सीधे बिस्तर पर लेट गई, अपने घुटनों को सीने से चिपकाकर, खुद को गोलाकार में समेटते हुए। धीरे धीरे उसके होठों से हल्की सिसकियां सुनाई देने लगी। कमरे की बत्तियां बंद थीं और पूरा माहौल उदासी से भरा था। मिसेस जैन ने चिंता में तुरंत नीचे जाकर ओल्ड बटलर को बुलाया। बटलर ने हालात देखकर तुरंत रजत, शिवांश का भरोसेमंद आदमी, को फोन लगाया। मैडम की तबीयत ठीक नहीं लग रही, उसने जल्दी जल्दी कहा। रजत उस वक्त ब्लैक रूम से निकल रहा था, जहां अनन्या के पिता अखिलेश ओब्रॉय बेहोश पड़े थे, हाथ पैर रस्सियों से बंधे हुए। फोन काटते ही रजत ने तुरंत शिवांश को खबर दी। सिर्फ 20 मिनट में बंगले के गेट पर एक काली मेबाक आकर रुकी। दरवाजा खुला और उससे बाहर निकला वो शख्स जिसका चेहरा किसी देवता से कम नहीं लगता था, शिवांश मल्होत्रा। वो एक पल भी नहीं रुका, बिजली की तरह सीढ़ियां चढ़ गया, सीधा अपने कमरे तक। अंधेरे में भी उसकी नजरें सब देख पा रही थी। कमरे में बस हल्की सी रोशनी थी जो गलियारे से आ रही थी, और बिस्तर पर बैठी थी अनन्या, जो खुद में सिमटी हुई थी, टूटी हुई लग रही थी। शिवांश का दिल चूर चूर हो गया। उसकी हल्की सिसकियां, टूटे हुए स्वर, सब कुछ उसे भीतर तक हिला गए। माय लव, उसने धीरे से कहा और दरवाजा बंद कर दिया। वो कुछ ही सेकंड में उसके पास पहुंच गया। उसने कंबल हटाया और तभी अनन्या चीख उठी। नो, उसकी आंखों में डर और शरीर में कांप थी। शिवांश घबरा गया। वो तुरंत बिस्तर पर चढ़ा और उसे अपनी बाहों में भर लिया, लेकिन अनन्या पूरी तरह भ्रमित थी। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि उसे कौन छू रहा है। लेट मी गो प्लीज, आई प्रॉमिस आई वोंट रन, जस्ट डोंट हर्ट मी। उसकी टूटी हुई आवाज ने शिवांश का दिल हिला दिया। अनन्या, इट्स मी, शिवांश। उसने उसका चेहरा अपने हाथों से थामा और अपना माथा उसके माथे से सटाया। धीरे धीरे अनन्या की सांसें थमने लगी, आंसू उसके गालों पर बहते चले गए। शिवांश, उसने कांपते हुए कहा। जब उसने उसकी आंखों में देखा, उसे सच्चाई का एहसास हुआ। वो उसका शिवांश था, उसका अपना। वो झटके से उसके सीने से लग गई, ऐसे जैसे अगर उसने छोड़ा तो सब कुछ टूट जाएगा। शिवांश ने उसकी पीठ सहलाई, उसके बालों में हाथ फेरा। हाँ मेरी जान, मैं यही हूँ, उसने फुसफुसाकर कहा और फिर उसके सिर पर एक चुंबन दिया। डोंट लीव मी, उसके होठों से निकले ये 4 शब्द जैसे किसी वादे की तरह हवा में गूंज गए। कभी नहीं अनन्या, इवन इफ यू बेग मी टू, यू आर माइन टिल डेथ एंड बियॉन्ड इट। उसकी आवाज में वो दृढ़ता थी जो सिर्फ सच्चे प्यार में होती है। अनन्या ने अपना चेहरा उसके कंधे में छिपा लिया। उसकी खुशबू, उसका स्पर्श, सब कुछ उसे फिर से जिंदा कर रहा था। वो कांपना बंद कर चुकी थी, अब बस उसकी सांसें थी, जो शिवांश की सांसों के साथ एक लय में चल रही थी। शिवांश ने उसकी हर सांस को महसूस किया, उसके माथे पर चुंबन दिया, और जब उसकी सांसें स्थिर हो गई, उसने समझ लिया वो आखिरकार सो गई है। वो हल्के से मुस्कुराया और उसके पास लेट गया।
उसके हाथ अब भी उसकी गर्दन के चारों ओर थे, इसलिए उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश नहीं की, बस उसे अपने करीब खींचकर कहा, स्लीप मेरी जान, आई एम राइट हियर। बाहर बारिश की बूंदें धीरे धीरे खिड़की पर गिर रही थी। कमरे में सन्नाटा था। बस दो दिल थे जो एक दूसरे के लिए धड़क रहे थे।